सखेड वखावण आए हाँ मैदान च आओ ते साईं मुल्तानी गेम में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रेलू कट्टे में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं फराज कासिम। आज आप पैनल में एक स्पेशल गेस्ट को देख के समझ गए होंगे कि आज बात है मुल्तान सुल्तान के। हमारे साथ मौजूद है रेगुलर रेलू कट्टे साकिब शाह, हसी फारूकी एंड स्पेशल एंड ऑनररी रेलू कट्टा कानी सालार, however you want to call him. Welcome everyone. अस्सलाम वालेकुम। वासान। अच्छा जी, जैसे ही पीएसएल की आमद आमद है, जैसे रेलू कट्टे वैसे साकिब भाई भी जो है ना एकदम हाइबरनेशन से निकल कर आ जाता है। आज मैं देख रहा था कि स्पेसेस में भी काफी एक्टिव नजर आ रहे थे और मतलब वो जो होता है ना दर्जी सीजन में बाहर आ जाता है, वही वाला सीजन है इनका भी। साकिब भाई एकदम से नमूदार हो गए हैं, तो अच्छी बात है। साकिब भाई वेलकम बैक टू द सोशल मीडिया स्फीयर। तो आज हम लोग का थोड़ा सा टाइट शो है। आई नो कि हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज सब जो है ना, मैं ही एक फारिग समझता हूँ। मुझे अभी सबकी फ्राइडे नाइट एंगेजमेंट्स हैं मुझे, बल्कि मेरे घर वाले तो अभी जा रहे हैं कहीं। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखिए ये होती है साकिब भाई कमिटमेंट। खैर बहरहाल, so let's start off before going into that squad details. We'll go directly to especially our special guest Kani. Kani, yaar, Multan team by numbers, team also by heart. You know, so they have a lot of things going for them. Obviously, last season final में आखिरी मरहले पे गिरे. I mean, overall they again had a phenomenal season. So, कि changes, उम्मीदें क्या नजर आ रहा है on surface? फराजी इज सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। ड्राफ्ट के बाद थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। एक वो हम एक फोर्स के साथ आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर, खास तौर पे द एक्विजिशन ऑफ डेविड मिलर इज मैसिव फॉर अस। कुछ थोड़ी अनसर्टनिटीज थी, आपको पता होगा, इंटरनेशनल सीरीज को लेके और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेके। टिम डेविड को कहाँ हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन बी वेरी ऑफ। लेकिन आपने फिनोमिनल सीजन की बात की। मुल्तान का लास्ट जो सीजन था वो तो किसी भी आप फ्रेंचाइज लीग में चले जाएं, किसी भी दुनिया भर, यू वोंट सी अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट कि आप मतलब 9 आउट ऑफ 10 अनबीटन जा रहे हैं और वो हारे भी तो आपको पता है कि किस तरह आके। वो ऑब्वियसली तकदीर से इंसान लड़ नहीं सकता। ये तो खैर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर, मतलब जिंदा दिलाने लाहौर के आगे, मतलब इज़ वेरी टफ कि आप अपरूट कर सकें। विच इज़ वाई आई थिंक इट्स वेरी फिटिंग। आपने आज स्केड्यूल देख लिया होगा, साकिब भाई ने पोस्ट किया। जो पहला गेम है वो आज मुल्तान में हो रहा है एंड आई थिंक दैट्स वेरी फिटिंग फॉर मुल्तान। जस्ट द स्पिरिट ऑफ मुल्तान जो आप देखेंगे फॉर अ कर्टन रेजर ऑफ द पीएसएल। तो अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। इंशाल्लाह बहुत ही कंपेटिटिव सीजन देखेंगे और जीतने हारने वाली बातें तो होती रहेंगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी हार्ड फॉट सीजन। और इस सीजन सभी बहुत तैयारी करके आए हैं, सारे स्क्वाड्स काफी बैलेंस्ड हैं, तो इंशाल्लाह बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। म्यूट पे हो। ओके सॉरी। मैं कहता कि बाकी अब तब तो वही ना कि लीग्स तो ऐसी इतनी सारी हो गई कि नाम भी याद नहीं रहते। लेकिन मैं इतनी लीग्स नहीं फॉलो कर पाता, हाइलाइट्स में ही देख पाता हूँ। तो आप हाइलाइट्स में वो रिदम, लीग की रिदम होती है ना पूरी, कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन सी टीम, वो नहीं जज कर पाते। लेकिन पीएसएल मुझे लगता है कि एक अभी तक जो मैंने देखा है, ऐसी टीम, ऐसी लीग है जिसमें ज्यादातर टीमें 19-20 ही होती हैं साकिब भाई। क्योंकि आपकी लाहौर एक जमाने में नीचे तले लगी हुई थी, लेकिन आप देखिए 2 फाइनल खेल चुकी है वो भी। सो आई थिंक द बैलेंस ऑफ द लीग इज, आई थिंक, द बेस्ट। बिल्कुल यार, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो है बड़ी कंपेटिटिव। देखो ना, सारी टीम्स एक एक टाइटल जीत गई हैं। लाहौर कलंदर्स के जो मसले मसाइल थे वो भी पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सॉर्ट आउट कर लिए उन्होंने। ड्राफ्ट में मिस्टेक करते थे और जो भी मिस्टेक्स थी तकरीबन सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो डेफिनेटली। और इसका हमारा एक्चुअल में वो बात होती है ना कि आप ऑक्शन मॉडल पे जाएं या आप उस पे मॉडल पे जाएं, आउटसाइड साइनिंग करने की कोशिश करें। तो हमारी लीग में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें ये होना था कि फिर जो लाहौर और कराची के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो बड़े बड़े प्लेयर्स ले आएंगी और ठीक है, और सबसे तगड़ी टीम्स लाहौर कराची की बन जाएगी और बाकी टीम्स जो हैं वो इतनी कंपेटिटिव नहीं रहेगी। तो इसी चीज के लिए ड्राफ्ट का जो हमारा मॉडल है बेसिकली बड़ा अच्छा है, कि जिसमें वो कहते हैं ना यहाँ पर कनाडा में इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, वो पीएसएल भी वही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है। सारी टीम्स को बेसिकली बराबर का शेयर मिलता है इसमें। और
आज सप्लीमेंट्री की भी पिक्स आई हैं, उसमें भी लाहौर का दूसरा नंबर पे है, तो हमारी किस्मत अच्छी है। लेकिन साकिब भाई वो जो ऑक्शन वाला फॉर्मेट है उसमें भी तो एक पर्स दिया जाता है ना, हर टीम के पास एक पर्स होता है, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे भी है इसी तरह से है कि हाँ, सारी वहाँ टीम पर एक ही पर्स है, उसी में चूज करना है। हाँ, उसमें भी ऐसा और ही फिर होता है, उसके मगर हिसाब से फिर अपनी टीम को बैलेंस करना जो है, क्योंकि आउटसाइड साइनिंग कहती है ना कि उसमें मगर जिस तरह कुछ लीग्स है, बिग बैश है, आई नो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी हो रहा है कि आउटसाइड साइनिंग्स उन्होंने दे दी हैं कि कुछ मार्की प्लेयर्स आप ले सकते हो, उसके लिए कोई पर्स नहीं होता शायद, तो आपने वो बांग्लादेश शायद प्रीमियर लीग का रोस्टर देखा? नहीं साकिब भाई जो तो वो तो कहना चाह रहे आजकल हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि आ जाओ कोई भी। अच्छी बात, आई थिंक साकिब भाई जो कहना चाह रहे हैं कि पर्स तो सबका मैक्सिमम तो है, लेकिन हर किसी का पर्स उतना खुलता नहीं है ना। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कुछ के थोड़े ज्यादा खुल जाएंगे। आई थिंक खैर उन्होंने कराची किंग्स की बात की, आई थिंक खुलने पे आए तो ज़ल्मी टू माय आईज एटलीस्ट वुड ओपन द लार्जेस्ट पर्स फॉर पीएसएल इन एक्विजिशंस, और उनकी जो ब्रांडिंग है और जो उनकी अट्रैक्शन है वो खैर शायद अलग ही लेवल पे है। बट मतलब ये हम टू मी पर्सनली जो हमारा ड्राफ्ट वाला फॉर्मेट है, आई थिंक सबको एक बराबरी देता है, एक पीएसएल का चार्म है। तो आई अंडरस्टैंड वेयर द ऑक्शन लॉजिक इज कमिंग फ्रॉम, बट आई पर्सनली होप कि ये चेंज ना हो, बिकॉज ये एक हमारी एक आइडेंटिटी बिल्ड हो गई है उससे, और ड्राफ्ट का भी ऑनेस्टली अपना ही मजा है। चलो साकिब भाई, लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले प्लैटिनम कैटेगरी जो है वो आप करेंगे, आपके पास मैं होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्लैटिनम यार, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, देन यू गाइस कैन ऐड। सबसे पहले यार प्लैटिनम कैटेगरी में तो कैप्टन आपके रिजवान है, मोहम्मद रिजवान। सिल्वर में पिक किया था, वो भी दूसरे तीसरे राउंड में चल के 2 साल पहले, और देखें वो इस टाइम पे प्लैटिनम में खेल रहे हैं। रिजवान पिछले साल के मैन ऑफ द टूर्नामेंट है। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि फखर को क्यों नहीं मिला था, क्योंकि फखर के 588 रन थे, रिजवान के 546 रन थे। फखर का स्ट्राइक रेट भी 152 था, रिजवान का 126 था, तो ये मेरे दिल पे लिखा गया है जो पीएसएल वालों ने किया हमारे साथ। आई वाज रिजवान के एक्सपेक्टिंग कैचेस कि ज्यादा होंगे, फखर का कैचेस होंगे, मगर यार फखर ने मैचेस तो स्टंप्स कितने भी ज्यादा जितवाए हैं होंगे। शुरू में। हाँ, मगर ये कि अब फखर तो नहीं ना करता यार मुल्तान कीपिंग। सुल्तान ने 9 में से 10 में से 9 मैचेस भी जीते थे शुरू के। बिल्कुल, और वो एज ए कैप्टन भी था। तो बात ये है कि यार रिजवान के बारे में क्या की बात की जाए, पिछले 2 साल से शायद उसने पिछले 2 सालों में, इफ नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में शायद वो कोई क्लोज टू 4000 रन पिछले 2 सालों में कर चुका है ओवरऑल, शायद सारी लीग में मिला के कुछ इस तरह का रिकॉर्ड मैं देख रहा था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो पिछले दिन कुछ स्कोर किया, मैं कुछ स्टैट देखा कि उसने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है ऑल टाइम के, मतलब पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन किए हैं रिजवान ने T20 फॉर्मेट में। पीएसएल उसकी मैंने आपको बताई दी है कि कितनी अच्छी गई थी। मगर रिजवान के ऊपर यार कैप्टनसी के ऊपर मैं कहूंगा, देखो 10 में से 9 मैचेस आप जीते हो आजकल। वैसे मैं आज देख रहा था, आकिब भाई ने एक स्टेटमेंट दी है कि रिजवान को नहीं, सरफराज को कैप्टन होना चाहिए, वो एक दोबारा नहीं वेट खुल गई, खैर उस पर नहीं जाते, मगर ये कि नहीं एक्सलेंट नहीं, उसने कैप्टन, ये नहीं कहा एक्सलेंट उसने। पर्सन, एक्सलेंट प्लेयर। तो रिजवान पे आप लोग अपनी कोई राय दें। इससे ज्यादा मैं उसको क्या कहूँ या कि रीसेंट बिफोर फॉर्म उसकी बिफोर बहुत, वो भी अच्छी चल बिफोर रही है। कानी एड्स टू इट योर और नसीब, मैं सिर्फ ये बोलूंगा, दिस इज आई थिंक इन द लास्ट 2 सीजंस फर्स्ट टाइम जब रिजवान इज गोइंग इनटू अ सीजन विद फ्यू क्वेश्चन मार्क्स नेक्स्ट टू हिज नेम। ठीक है, वो जनरली रिजवान की एबिलिटी पे कभी कोई शक नहीं है, और वो टाइटल विनिंग कैप्टन था एंड सो मेनी रन्स बिहाइंड हिज नेम, लेकिन इसकी रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी, मैं इसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कल मैच हो रहा था, आई थिंक कल रात में था, एक तो यार दिन रात आजकल सारे मिक्स हो गए। कल रात में आई थिंक मैं देख रहा था, परसों शायद, तो उसकी बिल्कुल लाइक मिडल नहीं हो रही थी बॉल उससे, और वो स्ट्राइक रेट उसका बहुत ही लो था, लाइक ही डिडंट लुक लाइक हिमसेल्फ। एंड अगेन उसकी एबिलिटी पे तो कोई शक ही नहीं है, एंड मैं रिजवान की एबिलिटी से ज्यादा उसकी जो है ना, जो उसका ब्रेन है उससे ज्यादा इम्प्रेस हमेशा रहता हूँ, लाइक हाउ ही मैनूवर्स थिंग्स एंड गेट्स आउट ऑफ सिचुएशन। तो जब आप थोड़े से प्रेशर में, मुझे वो लग रहा है ही इज नॉट हिमसेल्फ, ही इज, आई डोंट नो व्हाट आप लोगों की क्या टेक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार ही इज गोइंग इनटू द सीजन विद फ्यू क्वेश्चन मार्क्स नेक्स्ट टू हिज नेम। अच्छा, इस पे फराज भाई, आई वुड जस्ट से लास्ट सीजन प्रोबेबली, आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं थोड़ा एप्लीकेबल ज्यादा था, बिकॉज वो टाइटल विनिंग कैप्टन था। जो आप सवालिया निशान की बात कर रहे हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम था। अभी पिछले कोई 6-8 महीने में रिजवान की अप्रोच को लेके जो थोड़े सवालिया निशान खड़े हुए हैं, वो उसके स्ट्राइक रेट से रिलेटेड ज्यादा हैं। एंड पाकिस्तान का जो सेटअप है वो मुल्तान से थोड़ा डिफरेंट टू मी, इसलिए ज्यादा मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम।
बिकॉज जब आपका मिडिल ऑर्डर में आपके पास रायली रूसो हो, टिम डेविड हो, डेविड मिलर हो, खुशदिल शाह हो, तो यू कैन अफोर्ड रिजवान बीइंग एन एंकर थ्रू आउट द इनिंग्स। पाकिस्तान के पास नेसेसरली वो फायर पावर नहीं होती, तो शायद रिजवान का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा एम्पलीफाई होता है, थोड़ा ज़्यादा टारगेट होता है। एंड आई अभी कल आप जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी बात करें, उसने जो 50 किया तकरीबन कोई शायद 115-116 के स्ट्राइक रेट से किया है। उसमें भी आके खुशदिल ने 64 ऑफ 24 किया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड ही गिव द इनिंग्स अ बिट ऑफ अ पुश। तो रिजवान का स्ट्राइक रेट इज अ बिट आप अगर कह सकें, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुल्तान का जो सेटअप है उसमें आपको वो कंसर्न दिखेगी, जस्ट बिकॉज कि हम वो इस्लामाबाद वाली टीम ही नहीं है जो पावर प्ले में 6 ओवर में आपको 70 रन चाहिए। हमें अगर 6 ओवर में 40-42 भी मिल जाए तो हमारी बेस सेट हो जाती है, और फिर हमें पता है कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो आखिरी 5-7 ओवर में भी 70-80-90 रन करके इजीली मेकअप कर सकता है। एंड डिस्पाइट हैविंग दैट, आप लास्ट सीजन का एग्जांपल उठा के देख लें, हमने दो दफा 200 रन किए हैं, और तो और लाहौर कलंदर जैसे बॉलिंग अटैक को 200 रन किए हैं, जिसमें शाहीन शाह, हारिस रऊफ, राशिद खान, मतलब कोई मजाक तो नहीं है। हसीब यार मैं बस आई कंप्लीटली एग्री विद सलार्स पॉइंट कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो जो जितनी भी खामियां हैं ना, इवन दो दे स्टार्टिंग विद बोथ शान एंड रिजवान अप फ्रंट, बट दे कवर दैट अप विद द लाइक्स ऑफ रायली रूसो, आपका टिम डेविड है, खुशदिल है, ये सब जो है इन बातों को कवर कर लेंगे। तो वहाँ तो मैं एग्री करता हूँ। जहाँ तक रिजवान के ऊपर सवालिया निशान की बात है, सवालिया निशान तो रिजवान पे पहले भी था, यानी जब वो कराची से मुल्तान आया था, नंबर 4 पे बैटिंग करता हुआ उसके बुरे हालात थे, एंड ही केम टू मुल्तान और बिल्कुल ही चेंज किया उसने अपना नंबर, उसके साथ साथ अपना कैरियर भी। मिसबा को तो क्रेडिट जाता है, मिसबा ने ये- ओपनर बनाया नेशनल टीम में, जिसके बाद वो मुल्तान में भी ओपनर बन गए। मुल्तान में उससे पहले, मिसबा से भी पहले, आई थिंक इट वाज अब्दुल रहमान साहब जो कि केपीके में उन्होंने उसको ओपनर करवाया। तो मैं मिसबा को भी नहीं, ये क्रेडिट जाता है उधर अब्दुल रहमान साहब को। तो एनीवेज, बट हैव सेड दैट, उसने ऐसी सिचुएशंस पहले भी झेली हुई हैं, नथिंग न्यू। बट मुझे हमेशा देख के, जब भी मैं उसकी इनिंग देख रहा होता हूँ, मुझे फराज का वो कमेंट याद आता है जब ये कराची से खेल रहा था, ही ऑलवेज लुक्स बिजी एट द पिच इवन व्हेन ही इज नॉट बैटिंग। नहीं, वो कमेंट, हाँ तुमने बहुत वो उसको अच्छा वो इसने कमेंट ऑस्ट्रेलिया में इसने दिया था, जब ऑस्ट्रेलिया तमीज गया से मैं। रैप कर दिया तुमने। मैंने उस वक्त व्हेन रिजवान वाज नॉट द रिजवान, एंड मैं तो हमेशा एडमिट करता हूँ जहाँ पे आई एम रॉन्ग, एंड मैंने रिजवान, आई वाज नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद रिजवान, और उसके स्ट्राइक रेट का मसला इनिशियली भी था। तो वो जब आया था तो पहले तो स्लो खेलता था, फिर वो ना हड़बड़ी मचाता था क्रीज पे, लगता था कि तेज खेल रहा है लेकिन स्ट्राइक रेट 90 का ही होता था उसका, लेकिन वो प्रिटेंड करता था कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। खैर एनीवेज, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम रिजवान। नेक्स्ट कौन है साकिब भाई हमारे पास? यार अहसान का यही है कि आखिरी मैच जब ये न्यूजीलैंड से हुआ तो एक खबर मैंने देखी, वो जियो सुपर के ऊपर किसी ब्लू टिक अकाउंट से ट्विटर पे आई कि रिजवान फौरन ही ड्रेसिंग रूम से मैच खत्म होते साथ ही एयरपोर्ट भाग गए, किस कंट्री में भाग गए जानिए, इस तरह करके कुछ था। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। अगले दिन पता चला कॉमिला विक्टोरियंस ने उसको दोपहर का मैच खिला दिया, हेलीकॉप्टर से उसको चार्टर किया, एयरपोर्ट से सीधा मैदान पहुंचाया, और उसने मैच में जाके उसने स्कोर भी किया, आई गेस 25-30 रन भी किए उसने। तो कॉमिला विक्टोरियंस से वो खेल रहा है इस टाइम पे, 4 मैचों में 120 रन कर चुका है। कल वो 55 नॉट आउट वाली इनिंग्स की जिसकी बात आप कर रहे हो ना, जिसमें स्ट्रगल कर रहा था फराज, वैसे उसमें बाकी भी सारे स्ट्रगल ही कर रहे थे, सिर्फ अच्छा, खुशदिल ने आके एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल दी थी। स्पिन कर रहा होगा बॉल खुशदिल ने बहुत 250 की ज्यादा, स्पीड, तो अदरवाइज दोनों तरफ से बाकी सारे बैट्समैन ने उसमें स्ट्रगल किया था। चलिए और रन यही तो बनाए रिजवान के ऊपर उसने। था यार। जी अच्छा, एक चीज बिल्कुल, और सेकंड मुझे, की। सॉरी, मैं एक चीज़ और हाँ बात हाँ, करना बात चाह रहा करो। था, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये बड़ी पेसिमिस्टिक बात है, आई एम सॉरी मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन एवरी 2 to 3 मैचेस यू सी रिजवान हैव स्ट्रगलिंग विद इंजरीज और सम सॉर्ट ऑफ क्रैम्प, कोई ना कोई इशू होता है। तो वुडंट इट हैव बीन गुड कि ये जो पीरियड था, ही शुड हैव रेस्टेड, क्योंकि एट अगले, टाइम्स उसको हो पहले जाता पहले हम बात मगर करते थे बड़ा वो बिजी नजर कवर आता कर है, अब लेता है जो वो। बिजी हो गया, वो द न्यू बिजी इज ही, वो गिर जाएगा, क्रैम्प का दर्द होगा, तो वो अब जो है अजीब शुड। भाई, वैसे अच्छा है आपने डिस्क्लेमर दे दिया पहले कि आप कोई पेसिमिस्टिक बात करने जा रहे हैं। अच्छा, आई वुड जस्ट से कि
जो कंटिन्यूअस क्रिकेट वाली बात है ना, अब तो बिकॉज आप देखें सरफराज प्लेड द इंग्लैंड टेस्ट मैचेस, सॉरी अभी जो कराची वाले जो टेस्ट मैच लेग हुई है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वाली, तो बिकॉज ही प्लेड बोथ ऑफ देम, तो रिजवान को थोड़ा सा जो कंटिन्यूअस वो खेलता आ रहा था उसमें एक ब्रेक मिल गया। अब चाहे वो इनफोर्स ब्रेक था, ऑब्वियसली ही वांटेड टू कंसिस्टेंटली प्ले। आई डोंट थिंक कि मतलब पीएसएल, ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे क्रिकेट कैलेंडर का कितना बड़ा ओकेजन है। अगर किसी को रेस्ट करना चाहिए तो वो शाहीन शाह अफरीदी को करना चाहिए, बिकॉज वो आपका नेशनल असासा है और बहुत कर जरूरी है कि आप उसको प्रोटेक्ट करके रखें हर हाल में। यार आई हाँ, डोंट तो वो थिंक इसीलिए तो रिजवान गया नहीं फिर किंगडम वैली बीपीएल के में। किंगडम वैली के अपार्टमेंट कौन बेचेगा फिर? अच्छा खैर चलो यार, अगले साकिब भाई नेक्स्ट प्लेयर पे यार चले। आप बोना पापा चलें। बेचने पे फोकस करें, किंगडम वैली को उस पे साकिब भाई को फोकस करने दें प्लीज। अच्छा, मैं एक चीज वो हेलीकॉप्टर के मुतालिक बता दूं, रिजवान का वो तकिया भी गया था उस हेलीकॉप्टर में, किसी को पता हो वो ना? ये वो तो हर उसके जगह साथ ही जाता होता है, है, वो हर जगह जाता है। ये तो हर जगह जाता है। जी साकिब भाई चलें आगे ठीक चलते है हैं। यार, यही पैकेज था हमारा रिजवान के ऊपर। और यार आज आप पिक्चर्स नहीं लगा रहे, मैंने आपको काफी पिक्चर भेजी थी। एनीवे डेविड मिलर, किलर मिलर सेकंड पिक। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट हमने 2-3 दफा ऐसी बात की, कैनी मैंने भी और क्या नाम लेते हैं हसीब वो भी, कि आप लोगों का साइम अयूब आप लोगों को इस वजह से नहीं मिला कि उन्होंने नसीम शाह पे वाइल्ड कार्ड कर दिया था। वो वैसे भी नहीं मिलना था उस केस में, क्योंकि वाइल्ड कार्ड तो मुझे बाद में किसी ने करेक्ट भी किया, और मैंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा कि, क्योंकि वाइल्ड कार्ड तो नसीम शाह पे उनका लगना ही लगना था, तो साइम अयूब जो थे वो पिक नहीं कर सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि ये मुल्तान की वजह से वो साइम अयूब नहीं ले सके। हाँ, वो बात जो आप कह रहे हो कि इसकी शुरू से कैटेगरी नसीम शाह की प्लैटिनम होनी चाहिए थी, हाँ, उस केस में फिर उनके पास हो सकता था। मगर राइट टू मैच तो उनके पास तब भी नहीं था, सिर्फ वाइल्ड कार्ड ही होना था ना, क्योंकि वो तो टाइम पिछले साल खेला नहीं है। तो इस वजह से राइट टू मैच तो था भी नहीं उनके पास, सिर्फ वाइल्ड कार्ड ही यूज कर सकती थी क्वेटा साइम अयूब के ऊपर। तो डेविड मिलर जब उन्होंने नसीम शाह पिक कर लिया, तो फिर डेविड मिलर की तरफ गए मुल्तान सुल्तान, 33 साल साउथ अफ्रीकन। उस डेविड मिलर के बारे में यार क्या बात करें कि मतलब कि इतनी नीचे आता है और उसकी 36 की एवरेज है उसकी, और 140 का स्ट्राइक रेट है, तो इतनी नीचे आके इस तरह का पावरफुल हिटर मिल जाना। और आप ये देखें कि क्या जबरदस्त वो बन गया इनका। वैसे तो 2-3 मैचेस में ही इकट्ठे होंगे टिम डेविड और मिलर, मगर रूसो, मिलर और टिम डेविड 3 इकट्ठे आ रहे हैं, और साथ में खुशदिल शाह भी होगा, और उस्मान खान भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो इनकी जो बैटिंग पावर हाउस है इस दफा मुल्तान सुल्तान का, मिडल ऑर्डर वो है बड़ा देखने वाला होगा। ओपनर तो बड़े सॉलिड ऑलरेडी हैं। ऑन टॉप दे गॉट अ डेविड मिलर फॉर 8 मैचेस, पहले 8 मैचेस के लिए अवेलेबल है डेविड मिलर, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका वापस चले जाएंगे, और अपनी जो भी उनकी सीरीज आएगा इंग्लैंड से आ रही है शायद मोस्ट लाइकली, वेस्ट तो इंडीज। उधर वेस्ट इंडीज से, तो वहां पर बिजी हो जाएगा। आजकल ये है कि पाल रॉयल्स से खेल रहा है मिलर, जो है अपनी साउथ अफ्रीकन लीग स्टार्ट हो रही है उसकी, मगर ज्यादा फॉर्म में नहीं है, 5 मैचों में 90 रन ही किए हैं। और बस मुझे डर ये है कि यार मिलर जब आता है ना पाकिस्तान सुपर लीग में, तो लीग बंद हो जाती है, बस इस चीज का डर है। बाकी ये आए और लीग बंद ना हो, 2 दफा इस तरह हो चुका है, तो वी डोंट वांट के दोबारा इस तरह की कोई चीज हो। क्या कहेंगे आप लोग मिलर के ऊपर? जी सालार। मिलर तो गेम चेंजर है। आई मीन आई थिंक द फैक्ट प्लैटिनम कैटेगरी में ही वाज गोना बी वेरी हार्ड कमोडिटी। सिर्फ इस्लामाबाद का शायद आप कह सकते हैं कि उनने एलेक्स हेल्स का पहले से सोच के रखा हुआ था, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको याद होगा हम प्रीव्यू पे भी जब ड्राफ्ट की बात कर रहे थे तो साकिब भाई को भी लग रहा था क्वेटा वुड हैव देयर आई ऑन हिम, बट आई थिंक हमने लिटरली, आप क्योंकि मुल्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो रिलेटिवली थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, तो बहुत ज़रूरी था कि हमें एक गेम चेंजर टाइप प्लेयर मिले मिडल ऑर्डर में, एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ पावर टुगेदर, डेविड मिलर जो एक प्रॉपर फिनिशर है, to have Tim David who you can elevate up the order, you can use Riley Rousseau at 3, तो इससे एक मुल्तान को इस तरह की बेस मिल गई है कि they can essentially bat the opposition out of the game, तो आपको इतना बॉलिंग के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही है यार, बड़ी जबरदस्त पिक है, और लेट्स होप सो कि मिलर जो है इनके लिए परफॉर्म करे इस दफा। 8 मैचेस जो हैं उनको एटलीस्ट पहुंचा दे अगले राउंड तक। अगली बारी जॉश लिटल। यार कैनी, टू बी ऑनेस्ट, ये 23 साल फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपने जॉश लिटल जो लिए हैं, और जिसपे मैंने थोड़े से कंसर्न जाहिर किए थे कि आप लोग क्यों आपने प्लाटिनम लिया, आज जब मैं इनका पूरा स्क्वाड एनालाइज कर रहा था तो उसमें बड़ी जरूरत थी बेसिकली। तो इट्स अ वेरी गुड पिक कंसीडरिंग। देखें अगर आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए और आप पहले टीम डेविड को देखें ले चुके हैं गोल्ड में, तो आपके पास जगह तो है।
अब टिम डेविड प्लैटिनम में होता और जॉश लिटल को गोल्ड में लिया होता तो शायद मैं भी इतना माइंड ना करता, मगर इट्स द सेम थिंग, सो आई टेक माय वर्ड बैक। जॉश लिटल बड़ी चीप देखिए, वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी थी वो हम सब ने देखी थी उस टाइम पे। वो जिस तरह की वो बॉलिंग वो कर रहा था, और हर जगह ही वो T10 भी बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की। तो उसके टैलेंट से तो मुझे कोई भी वो नहीं था। बस मुझे यही था कि यार पाकिस्तान एक फास्ट बॉलरों की धरती है, उसमें भी हम लोग प्लैटिनम में करेंगे, मगर जब टीम की ज़रूरत हो तो ज़रूर करना चाहिए, और दैट्स व्हाट बेसिकली मुल्तान डिड। और इनकी टीम में एक अच्छे फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी, और आपके पास जो चॉइसेस थी, मेरे ख्याल में या जॉश लिटल के अलावा लुंगी एनगीडी था, और दूसरा रीस टॉपली को आप कह सकते हैं, टिमल मिल्स को आप कह सकते हैं। तो जॉश लिटल, मगर चूंकि रीसेंट फॉर्म उसकी काफी अच्छी थी, तो इट्स अ गुड इंक्लूजन। वर्ल्ड कप में उसने, हम सब ने देखा, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप ही वही है, पहली दफा ही ऐसा हुआ है कि हम सब ने इसको वर्ल्ड कप में देखा और हम लोग सारे इम्प्रेस हुए हैं कि यार ये एक अच्छा बॉलर इस टीम में भी है। तो क्या कहेंगे आप लोग लिटल पे? अच्छा यार आई नो वेरी लिटिल अबाउट लिटिल, सो आई विल नॉट से एनीथिंग, सो नहीं नहीं ऐसे अच्छा, जस्ट ऑन जॉश दैट्स जॉश वेरी लिटिल लिटल, ऑफ यू। साकिब भाई, जो डिफरेंशियल है ना, बाज वक्त क्या होता है कि कोई एसोसिएट कंट्री का प्लेयर होता है ना, तो उसको अगर प्लैटिनम टाइप कैटेगरी में लिया जाए तो इसलिए थोड़ा लोग हैरान हो जाते हैं, उसको थोड़ा अंडर प्ले कर जाते हैं। बट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज असाइड, आप जो वॉइड की बात कर रहे हैं ना मुल्तान के बॉलिंग अटैक में, तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो आप खैर मतलब आई गेस सुबह तक बात कर सकते हैं बट जो स्पेसिफिक रोल्स में अगर देखा जाए तो हमने जो रिटेंशन की थी उसमें शाहनवाज दहानी और एहसानुल्लाह, जो हमारे अपना इमर्जिंग कैटेगरी के जो दो फास्ट बॉलर्स हैं, बोथ आर दे एक्सेल मोर इन द मिडल ओवर्स, ठीक है ना। तो वो हैवी बॉल थोड़ा ज्यादा करते हैं, हार्ड लेंथ्स करते हैं मिडल ओवर्स में आके, और शायद डेथ में आपको एक आध ओवर करके दे दें। बट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत थी कि न्यू बॉल के साथ हमें कोई इस तरह के बॉलर्स मिल जाएं, क्योंकि हमने डेविड विली को भी गिव अप कर दिया था, एज यू नो, and Roman Rice obviously is not part of Multan anymore as well. तो समीन गुल एंड जॉश लिटल आर टू स्पेसिफिक बॉलर्स जो हमने पिक किए हैं, जो दोनों टू अ सर्टेन एक्सटेंट न्यू बॉल स्पेशलिस्ट हैं। और जॉश लिटल का अब तो खैर एक्सपोजर इतना जबरदस्त हो गया कि वो आईपीएल में भी उसके बाद जाके पिक हो गया है। और जिस तरह आपने कहा T10 में भी उसकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। अभी वो वहां पे खेल रहा है, आई थिंक जिम्बाब्वे और शायद आयरलैंड की सीरीज हो रही है, उसमें मैं देख रहा जी, था बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो एक वी ही मैच नीडेड खेला उसने। समबडी फॉर दैट स्पेसिफिक रोल। तो उसलिए वो गैम्बल बनता था मेरी नजर में कि वो प्लैटिनम आप जाके कर लें, बिकॉज किसी ना किसी को तो प्लैटिनम में पिक करना ही था। एंड इवन एंगीडी फॉर मी इज समबडी हु इज अ मिडल ओवर्स स्पेशलिस्ट, जो आपको स्लोअर बॉल्स और कटर्स और वो वेरिएशन दे सकता है, नॉट समबडी जो आपको पहले पावर प्ले में आप यूज करें और आपको विकेट लेके देगा। आई थिंक दैट वाज द थिंकिंग, और आई एम ग्लैड कि उन्होंने दे टुक दिस गैम्बल। अगर आपको नसीम शाह मिल चुका होता है तो आप इस तरह की चीजें नहीं करनी पड़ती, लेकिन क्या करें, अब क्वेटा ने ख्वाब अच्छा, वही अपनी है। यार बिल्ली देखे बॉलिंग चीचड़े बॉलिंग के। बॉलिंग जो पूरा यूनिट कैसे अभी बात कर रहे हैं रोल डेफिनेशन की, डू यू थिंक इनका, आई मीन लुकिंग एट द बॉलिंग यूनिट एज अ होल, ये एज अ फॉरेन प्लेयर सही फिट होता है इनके यूनिट में? हम्म। अच्छा, इसमें मैं दो छोटी बातें फराज भाई और करना चाह चाहिए रहा भी था। बल्कि। एक तो होती है आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11, ठीक है, आप उसके बेसिस पे बोलते हैं यार ये टेम्पलेट है, हम इसके बेसिस पे अपनी बेस्ट 11 खिलाएंगे। लेकिन वो लास्ट सीजन आई थिंक मुल्तान गिव्स यू अ वेरी गुड एग्जांपल कि वो बाय वेन्यू चेंज होती रहती है। जैसे अब लास्ट सीजन आप देखें, जब तक हम लाहौर नहीं गए थे तो हमने न्यू बॉल हम फास्ट बॉलर से ही करा रहे थे कराची में, बिकॉज दे वर प्लासिड ट्रैक्स एंड 180 और 220 के बीच में एवरेज स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वी कुडंट अफोर्ड टू हैव समबडी लाइक एन आसिफ अफरीदी ओपनिंग द बॉलिंग। जैसे ही लाहौर गए, द पिचेस गॉट स्लोअर, वी प्लेड एन एक्स्ट्रा स्पिनर जो आपको पावर प्ले में 2 ओवर 3 ओवर निकाल देता था। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे तो T20 में साकिब भाई 4 ओवर ही होते हैं, बट आपकी जिस फ्रीक्वेंसी से मैचेस हो रहे हैं और जितना जल्दी हो रहे हैं, आप मुल्तान का स्केड्यूल उठा के देखें, 13 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, जब एक एक दिन छोड़ के मैचेस हो रहे हैं, तो आपको अपने फास्ट बॉलिंग अटैक को बहुत रोटेट करना पड़ेगा, वेदर यू वांट टू और नॉट, राइट। मतलब इवन दो 4-4 ओवर के स्पेल हैं, बट आई थिंक इट कैन हैव एन इम्पैक्ट, स्पेशली इतना लंबा आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आपने सारे बॉलर्स को लेके चलना है। और स्पेशली बिकॉज धानी का फॉर्म थोड़ा सा लीडिंग इनटू द टूर्नामेंट इज अ शेकी। पाकिस्तान कप में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उसने भी, उस्मामा मीर ने भी, एहसानुल्लाह ने भी, बट ओवरऑल हिज T20 फॉर्म स्पेसिफिकली हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न। तो दहानी का रोल आई थिंक इस सीजन शायद थोड़ा हम रोटेशन में ज्यादा देखें एज अपोज टू अ श्योर शॉट इन द प्लेइंग 11।
तो इसलिए वो बड़ा ज़रूरी था कि आपके पास 3-4 ऐसे बॉलर्स हों जो आप उनको एज़ पिछले अ साल भी रोटेशन में गया था, धानी बेंच हुआ था। जी, वो लास्ट सीज़न आपको याद है उसका वो नाक की सर्जरी और थोड़े 2-3 एक्सटर्नल भी इश्यूज़ चल रहे थे। बट उसके अलावा भी आई जस्ट थिंक आप स्केड्यूल देखें, इट्स वेरी पैक्ड, राइट? मतलब वो डे नाइट डबल हेडर्स 2-2 1-1 दिन छोड़ के, तो इट विल बी वेरी ट्रिकी वो इस यार दफा डबल हेडर्स नहीं है, बहुत कम डबल हेडर्स हैं। अच्छा। इस दफा लंबा अगर आप देखो तो 5 हफ्ते का है, इंस्टेड ऑफ 4 हफ्ते की जगह 5 हफ्ते का बना है स्केड्यूल। वैसे 5 साढ़े 5 कानी का जो वर्चुअल बैकग्राउंड इस वक्त इन एंड आउट हो रहा है, मुझे एनेक वाला जिन की स्पेशल इफेक्ट्स याद आ रहे हैं इस वक्त। इतने ही बुरे होते थे उसके स्पेशल इफेक्ट्स एनेक वाला जिन के। वो हाँ, जब नहीं उसने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया ना, उसका एचडी कैमरा भी आज एचडी क्वालिटी भी नहीं आ रही उसकी। एनीवे यार, हाँ, जॉश नहीं लिटल को उसको रैप अप कर अपडेट लेते करके। हैं। जॉश लिटल को रैप अप कर लेते हैं कि यार वर्ल्ड कप में हमने इसको देखा था, इसने 7 मैचों में 11 आउट किए थे। फिर हमने इसको जो अभी टी10 इसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस, डेक्कन ग्लेडिएटर्स, नबील हाशमी की टीम, उनसे खेल रहे थे। 10 मैचों में 10 ही आउट किए हैं, इकॉनमी 8.57 है, तो इकोनॉमिकल बॉलर है। ओवरऑल जो जॉश लिटल है ना, इकोनॉमिकल बॉलर है, और इनको चाहिए भी था क्योंकि इनके जो लोकल दूसरे फास्ट बॉलर्स थे वो थोड़े से चूंकि एक्सपेंसिव हैं, तो उसमें जॉश लिटल बड़ा अच्छा फिट करता है। तो मेरे ख्याल में स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेइंग 11 ये जाएगा। ओवर टू हसीफ फारूकी फॉर डायमंड। हीरे कौन से हैं हसीफ? हीरे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेरे दिल पे लिखी हुई है राइली रूसो। अम, क्या कहूँ राइली रूसो के बारे में यार, ही हमारा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। कोयटा पीएसएल का स्टार्ट कोयटा में थे, बट कोयटा की मजबूरियों की वजह से इनको छोड़ना पड़ा कोयटा को। फिर लेकिन फिर इन्होंने कोयटा को नहीं छोड़ा किसी भी सीज़न में। बट हैविंग सेड दैट, आई साउथ अफ्रीका के सेटअप में वापस आ चुके हैं। परफॉर्मेंसेस आपके सामने, लाइक ही इज बीन स्कोरिंग बैक टू बैक हंड्रेड्स नाउ इन डिफरेंट टूर्नामेंट। रीसेंट फॉर्म थोड़ी सी इफ़ी है क्योंकि अभी दोनों सेंचुरियां जो हसीफ मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में की हैं। जी 2 सेंचुरीज की हैं वर्ल्ड कप 2 सेंचुरी वर्ल्ड कप में की, और आई थिंक एक 90 और रन से नहीं नहीं एक उसने पहले बनाई थी आई थिंक। बट इन एनी केस यार, राइली रूसो, और मैं क्या क्या बोलूँ, लाइक ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव एंड वेरी गुड प्लेयर टू हैव। और मुल्तान के साथ काफ़ी अरसे से हैं, तो उनकी पेडिग्री पे तो कोई शक ही नहीं है। अमेजिंग बैट्समैन, 142.85 143 का इसका स्ट्राइक रेट रहता है हमेशा। सेंचुरीज अगर आप देखें तो सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स में इसने जो है 2 सेंचुरियाँ बना दी हैं। इवन दो ही ये काफ़ी अरसे तक साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेल रहा था, तो बड़ी अच्छी पिक है, बड़ी अच्छी रिटेंशन थी। आई मीन इट वाज अ नो ब्रेनर व्हेन इट कम्स टू रिटेंशन। तो नथिंग मोर टू से ऑन हिम। हाँ, ये है कि थोड़ा सा रिसेंटली जो है, अभी पिछली 10 इनिंग में अभी तक आई थिंक इसका ये स्कोर 39 रहा है, तो वहाँ एक हो सकता है। बट राइली रूसो जितना बड़ा बैट्समैन है, यार वो जो रीसेंट ये रीसेंट फॉर्म स्कोर की मैटर नहीं बात करती। करो ना, रीसेंट स्कोर की बात करो ना, मैं हमेशा जो है ना बीइंग बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट देखता हूँ कि अगर आपकी फ्रेंचाइज का कोई प्लेयर उससे फॉलो अप जो लीग हो रही होती है इससे पहले उसमें रन नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, रन बचा के रख रहा है हमारे पास, बचा करेगा के रख रहा है। सारे रन नहीं तो वहीं कर देगा। तो मैं तो उसको एज ए नहीं पॉजिटिव नहीं, देखता हूँ। हम है ना, कोयटा है ना उसको वापस लाने में फॉर्म में। नहीं, लेकिन तो लेकिन रूसो इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु हैज बीन पार्ट ऑफ पीएसएल फॉर अ व्हाइल, और वो पूरे कल्चर में जब, क्योंकि यार जाहिर है आप परफॉर्म जब करते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका कंफर्ट लेवल भी होता है। सो आई थिंक ही हैज डेवलप्ड अ वेरी गुड कंफर्ट लेवल एज वेल। उसकी वो फीफा अपेरेंटली फीफा चैंप है ये, उनकी हैदर भाई और इन लोगों, सोहेब क्या नाम है इसका, शोएब मकसूद नहीं, दूसरा कौन सा है आपका यार, शान मसूद के साथ जॉनसन काफी चार्ल्स, शान मसूद एंड राइली रूसो। हाँ, फीफा बैटल इनकी चलती रहती है। तो आई थिंक ये या ही प्रोवाइड्स मोर देन बेसिकली व्हाट मीट्स द आई थिंक इन द ड्रेसिंग रूम कल्चर एज वेल। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस। क्यों कहानी मैं फराज भाई इस पे एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा था। कहने में थोड़ा फनी लगता है कि प्लेयर यूटिलाइजेशन की हम जो बात करते हैं ना, कि आप अगर पावर प्ले में विकेट गिर गई है, ओपनर गिर गया और आप नंबर 3 पे राइली रूसो को भेज रहे हैं अगेंस्ट स्पिन, that's something that I don't necessarily see Multan doing. I think because of having Andy Flower in the think tank, और मतलब रिजवान की और मुशी भाई की, अब्दुल रहमान की, मतलब जो आए हैं वो प्लेयर्स को बहुत, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं।
एंड दोज आर थिंग्स आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि वो SA T20 जो अभी हो रही है साउथ अफ्रीका में, 2 दफा उन्होंने उसको अगेंस्ट स्पिन भेजा जो पावर प्ले में विकेट गिरी है। ठीक है वो जो आप कह रहे हैं, बट ये जो छोटी छोटी सिनेरियोज होते हैं ना कि किस में वो वॉक इन करता है, ये जब आप स्कोर कार्ड देख के वो बंदे के पिछले 5-6 स्कोर्स देख रहे हो तो वो अपना डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई जस्ट थिंक कि मुल्तान का जो थिंक टैंक है, दे नो वेरी वेल कि रैली रूसो की क्या स्ट्रेंथ है, और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो उसको दे कैन होल्ड हिम बैक अंटिल द 10th 11th ओवर के वो वहां पे आके लॉन्च करे। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुल्तान के ऑर्डर में होगी। और एक चीज जो और है, आई जस्ट थिंक रायली रूसो जैसा प्लेयर जो पाकिस्तान के ट्रैक्स है ना जितने स्लो होते हैं और जितना टाइम मिलता है आपको, ही इज द परफेक्ट प्लेयर फॉर दैट, बिकॉज वो खुद ही अपनी पावर जनरेट करता है। तो आई थिंक ही विल बी वेरी डेट्रीमेंटल, और खास तौर पे क्वेटा के अगेंस्ट आई थिंक ही हैज सेटल्ड टू स्कोर एवरी सीजन। तो वी विल सी हसीब दैट। पहला मैच भी आप लोगों का मुल्तान से पड़ गया है, और रूसो जो है ना वो आजकल कोयटा के खिलाफ बहुत ठीक-ठाक स्कोर कर रहा है। पिछले और साल भी मुझे याद मुल्तान है। में आजकल ही नहीं, वो पड़ हर गया सीजन है, में करता मोस्ट है। इम्पोर्टेंटली मुल्तान में ही पड़ गया। आपको याद हो रैली रूसो की जो बेस्ट एवर जी। इनिंग्स है PSL की, हसीब भाई को तो खैर याद ही होगा वो कोयटा के खिलाफ मुल्तान में ही थी। एंड बहुत ही ट्रेजिक है कि उसके बाद हम मुल्तान वापस नहीं जा पाए बिकॉज वो थोड़ा कोविड एंड जो भी एक्सटर्नल इश्यूज रहे। बट अब बहुत जरूरी PSL है। वाले भी मैंने देखा है कि बड़े तेज हो गए हैं फराज। उन्होंने कराची का पहला मैच भी जल्मी से रखा है। वो जो आप ग्रज मैच की कर रहे थे ना उन्होंने उनका भी पहला मैच उसी पे रखा है। चले यार वैलेंटाइन डे रूसो से। पे। हाँ, चले वो आगे चलते हैं। हसीब आगे चले यार। हाँ जी, आगे फिर आ जाते हैं शान मसूद। अ, शान मसूद अगेन रिटेंशन इन देयर टीम। अब यार साकिब भाई आपने किसी आधी-आधी ज़माने में तस्वीरें भेजी हैं यार मुझे। क्या चीज? आधी-आधी तस्वीरें भेजी हैं, आधी भेजी क्या नहीं है बेहुदा आपने। तस्वीरें हैं, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे यार। नहीं, अ, वो मैंने यार जितनी अवेलेबल थी मैंने सारी भेज दी। उसमें शान की फिर मुझे नजर नहीं आई होगी, चले अगर नहीं चले। है तो। जी अच्छा सॉरी चलो हसीब। यार, खैर इस फोरम से इवन दो देखो, मैं चाहता हूँ कि रेलू कट्टे इतना मशहूर हो कि हमारे क्रिकेटर्स ये शो देखें, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दे डोंट, दे हैव बेटर थिंग्स टू डू। बट ये है कि शान मसूद की शादी आज ही एक 12 में सेकंड, हुई है। तुमने अभी इंग्लिश बोली है? तुम्हारी तो इंग्लिश पे बैन लग चुका है। स्वेटर भी कर रहे हो ऊपर से। अच्छा फिर वो यार सर, आपने चेन ऑफ थॉट जो क्या ब्रेक उसकी की है शादी ना, का थैंक यू क्या-क्या सो मच। बता रहे थे हसीब? शादी हुई है यार उसकी आज। तो अच्छा। हाँ, माशाल्लाह उसकी शादी हुई है, तो उसकी शादी, उनको शादी मुबारक। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान यूजुअली शान मसूद एक वो बैट्समैन है जो कि हमेशा ओपिनियन डिवाइड करता है व्हेन इट कम्स टू T20। रिसेंटली भी कोई एक अच्छी कोई पब्लिसिटी नहीं मिली उसको, स्पेशली जो ODI वाइस कैप्टन डिलेमा जो चल रहा है और ड्रामा चला जा रहा है वो फॉर नो रीज़न एंड नो फॉल्ट ऑफ हिज मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो। लेकिन एट द सेम टाइम मुल्तान के लिए इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं, और उन्हीं परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे ही वाज एबल टू मेक प्लेस इन द पाकिस्तान टीम। एक्चुअली पाकिस्तान टीम से ज़्यादा बाहर इंग्लैंड में खेला, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में आया और वर्ल्ड कप में भी हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देख ली। नॉट कंसिडर्ड T20 स्पेशलिस्ट, बट जो उसका रोल है, जिस तरह का रोल, अगर वो उसी रोल के हिसाब से जो सिचुएशन उस रोल के हिसाब से बैठती है तो ही डज वेल। वन ऑफ द फ्यू लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि ऑफ स्पिनर को जाके चढ़ जाता है, जैसे एक बहुत कम लेफ्ट हैंड बैट्समैन है दुनिया में जो कि ऑफ स्पिनर को बहुत अच्छे खेल सकते हैं, बट शान मसूद इज अ डिफरेंट क्लास व्हेन इट कम्स टू फेसिंग ऑफ स्पिन बॉलिंग। इसके अलावा और क्या बोले यार, आई मीन यार इज इसकी गुड इसकी बैट्समैन। आई थिंक मुझे मुझे जो इसकी एक सबसे प्लस पॉइंट लगा था, आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग, ठीक है आजकल वो बेचारा थोड़ा सा अंडर फायर है फॉर डिफरेंट रीजंस। मैं उसका हमेशा से फैन रहा हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जैसे वो टीम कल्चर की और उसकी मैं बात करता हूँ ना, ही वाज अ कैप्टन, देन ही वाज रिमूव्ड एज कैप्टन एंड देन ही इवन लॉस्ट हिज प्लेस इन द टीम। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही मेड हिज वे बैक एंड कंट्रीब्यूटेड टू द टीम। हम तो दूर से ही देखते हैं, जो हमें नजर आता है, ही वाज फुली ऑन बोर्ड विद रिजवान एज कैप्टन। उसको बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑन एंड ऑफ द फील्ड, लाइक ही वाज अ टीम प्लेयर, राइट? सो आई थिंक दैट एड्स। और वो जैसे कानी ने शुरू में बात की थी ना, हम लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट को बिल्कुल आइसोलेशन में देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बबल के अंदर हो रही होती है। उसमें एनवायरनमेंट, जो बैकिंग और पूरी जो कमराडरी होती है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट। क्यों कानी? बिल्कुल सर, आई थिंक खुशदिल शाह इज प्रोबेबली द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ जो आपने बात अभी की है।
आई नो कि अगली खुशदिल नेक्स्ट आ रहा है वही आ रहा है यार हाँ तो ही इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि आप जब प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं और एक स्पेसिफिक सिनेरियो में उसको मैक्सिमाइज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ पे, तो कितना डिफरेंस पड़ सकता है। जस्ट ऑन शान आई वांटेड टू ऐड के मुल्तान ने स्क्वाड डेप्थ बहुत जबरदस्त रखी है मेरी नजर में, जस्ट बिकॉज हम वे वेरी गुड एट टेकिंग प्लेयर्स फ्रॉम क्वेटा जैसा आपको पता है। तो उस्मान खान इज उस्मान खान। वन प्लेयर स्पेसिफिकली जो सब आपको अभी याद होगा बोल क्वेटा से डेब्यू किया था उसने और शायद बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। डेल स्टेन के खिलाफ खेली थी, आई कांट आई जस्ट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन उसके बाद ज्यादा वो नजर नहीं आया। एनीवे अभी बीपीएल में उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, यूएई में उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ही इज समबडी जो थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग भी कर लेता है कि खुदा ना खास्ता रिजवान के साथ कोई फिटनेस रिलेटेड इश्यूज जो हसीब भाई पहले बात कर रहे थे अगर वो होते हैं, और ही इज अ वेरी मतलब डिस्ट्रक्टिव ओपनर इन हिज ओन राइट, तो वो एक आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है कि शान विल डेफिनेटली बी फर्स्ट चॉइस, शान एंड रिजवान, लेकिन आगे जाके 2-3 मैचेस अगर स्ट्रगल कर जाते हैं तो आपके पास बैकअप ऑप्शन है जो बड़ा बहुत जरूरी है, बिकॉज इतनी फ्रीक्वेंसी से गेम्स आ रहे हैं कि वो आप रोटेट करते ही रहेंगे। एंड जो सबसे अच्छी बात शान की है और रिजवान की है कि इवन हमारा जब बिलो पार भी पावर प्ले निकल जाता है ना, लेट्स से हम रन अ बॉल 6 एंड ओवर वाला पावर प्ले भी जाएं, तब भी वो इतना पैनिक नहीं करते बिकॉज दे नो द काइंड ऑफ पावर वी हैव, and more often than not we've made up for it. We've even gone last season 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं कि आप आखिरी 10 ओवर में हमने तकरीबन कोई 13-14 रन एंड ओवर किए हैं just to make up for it, and that will happen. तो उससे एक आपकी बेस सेट हो जाती है। शानी का ये कि इसमें आप लोगों ने बोल के ना ट्विटर स्पेसेस में वो इंटेंट वाला कीड़ा डाल दिया है, तो बेचारा टेस्ट मैचेस में उसको जो मिले वो बेचारा इंटेंट के साथ खेलता रहा और वो जल्दी जल्दी आउट हो गया। अगर ये नहीं लेकिन खुद खेलता है ना उसमें जिस तरह ये खेलता है, इसने सेंचुरी कर देनी थी जितना अच्छा वो, ये किसी मैच में आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगा, किसी भी टेस्ट मैच में ही वाज ऑलवेज इन फॉर्म, मगर वो इंटेंट वाले चक्कर में आउट हो गया बेचारा। आखिरी वाले में तो स्लो ही जा रहा था, लेकिन मुझे असल में ना आई डोंट नो इसके पिछले मुझे जो वाहिद शिकायत शानी से रही है पिछले 6-7 महीने में जो मैंने इसकी क्रिकेट देखी है वाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी, मुझे नहीं समझ आता कि लाइक विच शान विल आई गेट इन दिस इनिंग, यानी इस इनिंग में शान कौन सा शान आएगा, कौन सी किस टाइप की इनिंग खेलने आएगा। आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ T20 का लास्ट मैच था आई थिंक, जिसमें इंग्लैंड ने 250 रन मार दिए थे। शान वॉज देयर, लेकिन किसी भी उसमें नहीं नजर आया कि 250 रन चेज कर लेगा या करना चाहता है। टेस्ट मैच में जहां हमें चाहिए कि भाई तू स्टे कर ले, वहां इसको वनडे इनिंग खेलनी थी या T20 इनिंग खेलनी थी। तो मुझे फिर वो अजीब एक जैकल एंड हाइड वाली फीलिंग आती है कि भाई ये क्या हो रहा है शान के साथ। फोकस, बिकॉज शान को हम जो जानते हैं कि इसका फोकस बहुत ज़्यादा है, यानी यार ऑस्ट्रेलिया में वो 150 रन की इनिंग मुझे आज तक नहीं भूलती। इट वॉज ऑल अबाउट फोकस, जितना रिस्ट्रेंट से वो खेल रहा था, जितनी फोकस से वो खेल रहा था, मुझे नहीं छेड़ना बॉल को, बाहर जाती हुई नहीं छेड़ना, तो उस तरह का शान हमें हर मैच में क्यों नहीं मिल सकता। ये एक डबल एज सॉर्ड है टू बी ऑनेस्ट हसीब भाई, हाँ आई नो। आप शान का इवन माइक एथरटन वाला इंटरव्यू उठा के देखे ना, व्हेन ऑब्वियसली ही वेंट थ्रू सम पर्सनल ट्रेजेडीज विद व्हाट हैपेंड विद हिज सिस्टर, एंड एक इंसान को अपने आप को you have to put yourself together, और वो Exactly. मेंटल लेवल में you have to find yourself, बट उसने 2-3 बड़ी क्लियर कट बातें की कि मैं बहुत अपने आप को सेकंड गेस करने लगा था, जो आपकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो आप डबल माइंडेड हो जाते हो। उसने कहा मैंने अब अपनी क्रिकेट एंजॉय करनी है। तो आई थिंक थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में जाके ना, आई पर्सनली वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज एक होता है कि आप प्रोएक्टिव हो, ठीक है, एंड दिख रहा था कि वो डोमिनेट करना चाह रहा है। इवन जब न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच के पहले 6 ओवर में स्पिनर लगा दिया, ऑफ स्पिनर, उसने कहा मैं डाउन द ट्रैक आके डोमिनेट करूंगा, ठीक है, लेकिन at some point that domination थोड़ा foolish लगने लगता है, right? आप अपने आप को टाइम तो दें, थोड़ा your head, where is your head? and do it. और T20 क्रिकेट में it suits him, even ODI क्रिकेट में अगर वो खेलता to a certain extent it would suit him to be a busy cricketer, आप वो गैप्स अच्छे निकाल लेता है। बट खैर अभी टेस्ट क्रिकेट की क्या ही बात करें, ये it's not the right platform। लेकिन I just thought I was genuinely disappointing। वो जो साकिब भाई ने जो बात की ना कि वो आप जो शान से एक्सपेक्टेशन थी at 3 अजहर अली की रिप्लेसमेंट, वो तो दूर से नहीं, मतलब ही कुड फुलफिल दैट, बिकॉज़ अजहर अली का जो रोल है वो तो आपने
पहला घंटा तो आपने अपना मतलब रूट करना है अपने आप को इनटू द सरफेस, राइट? उसके बाद जाके आप कुछ करते हैं। तो आई थिंक वो प्रोएक्टिव और इंटेंट और मिसप्लेस्ड इंटेंट था मोर देन एनीथिंग। तो लेकिन आई थिंक in the Sultan's sort of think tank in the bubble, they know Shan's strengths, he knows his exact role. उसको पता होगा कि यार इस तरह की पिच पे अगर 160 की पिच है, हमने पावर प्ले में क्या अचीव करना है, अगर 200 की पिच है, हमने पावर प्ले में क्या अचीव करना है। चलिए, He was let's move on from Shan. Who's the next player Steve in line? यार खैर चलो मैं और ऐड करना चाहता बट खैर है नहीं, नेक्स्ट add कर लो। खुशदिल शाह। यार वो फिर लंबी बात हो जाएगी क्योंकि वो दैट गोज बैक टू द पाकिस्तान नेशनल टीम। इट गोज बैक टू जो मैं बात करना चाह रहा था वो वही बात है कि यार देखो आपको फिर फर्क साफ नजर आ जाता है मैनेजमेंट का। व्हेन इट कम्स टू मुल्तान सुल्तान, दे नो उन्होंने किस प्लेयर से क्या काम लेना है और उसको पूरी स्ट्रैटेजी और प्लान बना के दिया जाता है। ये ही चीज़ मिसिंग है पाकिस्तानी टीम में, और अगर इसी तरह की ये चीज़ एड्रेस हो जाए पाकिस्तानी टीम में, आई एम प्रिटी श्योर एवरीवन वुड बी सेइंग कि बाबर से अच्छा कैप्टन कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार यार इस शान तरह का ये की भी बता दूं कि पिछले साल शायद तीसरे नंबर पे स्कोर थे इसके, रिजवान के सेकंड थे, फखर जी, नंबर 1 था, सेकंड नंबर रिजवान था, थर्ड नंबर शान था। तो इन दोनों ने मिलकर काफी स्कोर किया मुल्तान के लिए। तो इसीलिए अगेन आई वुड से वी नीड अ बेटर मैनेजमेंट बिफोर वी एक्चुअली कंसिडर कि कैप्टन चेंज करना है या नहीं करना। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं खुशदिल शाह। खुशदिल शाह अगेन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे सालार है, कानी है, और मेरा कुछ बोलना जो है वो क्या कहते हैं, सूरज को चिराग दिखाने के मानंद है। तो मैंने मैंने मैं ये मैंने शम्मा ट्विटर महफिल जो है वो सालार को देता हूँ। मैंने ट्विटर पे बोला था ना, मैंने कहा था कि खुशदिल का जो एजेंट है वो उसका एजेंट कहानी है। तो मतलब नहीं उसका बस ऐसा ही तो समझ लें। यार टू बी ऑनेस्ट फराज भाई, इट्स बीन अ वेरी टफ ईयर फॉर खुशदिल। बहुत सी कुछ ऐसे नाज़ेब वाक़यात हुए हमारे लोकल क्राउड्स के साथ जो आई होप कि नो प्लेयर एवर हैज़ टू गो थ्रू। और ठीक है, हंसी मजाक में हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं, बट आई थिंक ऑन एन individual level for each player to overcome certain things is a little bit of a challenge. So I think it was good for Khushdil to get an extended break from a sense from the Pakistan team. अब वो खैर ODI team से भी drop हो गए, which was illogical in a lot of sense. लेकिन खैर format mixing तो हम करते ही रहते हैं. आई थिंक कि आप लास्ट सीजन खुशदिल की उसकी बैटिंग पे एज अ फिनिशर तो खैर लोग बात करते ही हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। द डिफरेंस इज दैट यू विल हैव इन द मुल्तान थिंक टैंक वर्सेस व्हाट यू विल हैव इन द पाकिस्तान थिंक टैंक, उस पे बात होती रहेगी। आई जस्ट वांटेड टू टॉक क्विकली अबाउट व्हाट खुशदिल brings to the Multan setup, right? एक जो पैकेज वो लेके आता है कि आप बॉलिंग उसकी लास्ट सीजन उठा के देखें जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ही वन ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, 16 विकेटें लेके इमरान ताहिर से एक पीछे, फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट, शायद उससे ज्यादा कैचेस किसी ने नहीं पकड़े लास्ट सीजन पीएसएल के। तो ही इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ रिलायबल पर्सन। और उस सेंस पे है कि हमें अगर एक बॉलर शॉट खिला रहे होते थे या आपने अनवर अली खिलाया और आपने उसका कोटा पूरा नहीं करना है, या कोई भी उस तरह की सिचुएशन है, या आपका इमर्जिंग में अब्बास आफरीदी खेल रहा है या एहसानुल्लाह खेल रहा है और आप उनकी फिटनेस पे फुली श्योर नहीं है और उनने 2-2 ओवर करने हैं, तो वो इजीली वो कोटा पूरा कर देता था और बहुत इकोनॉमिकली करता था। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी शायद मुझे लगा जब तक रिजवान पहुंचा नहीं था तो उनको तो पता ही नहीं था कि ये बैटिंग भी कर लेता है। वो तो उसको आप बिलीव नहीं करेंगे नंबर 9 पे भेज रहे थे और उसको स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पे खिला रहे थे, जो 4-4 ओवर में वो 25 रन देके 1 विकेट 2 विकेट ले रहा था। ये खुशदिल के साथ हो रहा था ऐसा। खुशदिल के साथ आप बिलीव नहीं करें, आप ये उसकी जो क्या कुमिला शायद टीम का नाम है, तो कुमिला विक्टोरियंस, तो जब तक अब तो खैर रिजवान आ गया तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये बैटिंग भी कर लेता है। मुझे तो लगता है जेन्युइनली उनके थिंक टैंक ने लास्ट सीजन के पीएसएल के बॉलिंग चार्ट्स उठाए, उन्होंने कहा यार ये तो टॉप 5 बॉलिंग विकेट टेकर्स में, ये तो बॉलिंग वो होगा, कोई आइडिया वो नहीं। नंबर 9 पे वो हसन अली से एक पहली बैटिंग कर रहा है। आप पहली वाली 2 मैचेस में तो उसकी बेचारे की बैटिंग ही नहीं आई, और वो जाकिर अली, और खैर किसी बैट्समैन के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट उनके जो लोकल कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिनके मैं स्ट्राइक रेट्स देख रहा था कि 88-89 के स्ट्राइक रेट्स हैं, और मतलब वो T20 में उनके 300 रन नहीं है तकरीबन कोई 20-25 मैचेस में, वो उससे ऊपर खेल रहे हैं। तो रिजवान आया, उन्होंने कहा यार थोड़ा कोई होश के नाखून उठाओ, ये आप हमारा ऑल चैंपियन ऑलराउंडर पीएसएल का लेके आए हो, और जब से आए हैं अब देखिए माशाल्लाह, आई थिंक येस्टरडे ही डिड, ये आपने लगाया हुआ भी 64 ऑफ 24, बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी। उसमें भी अभी उसके नेसेयर्स कहेंगे कि यार बॉलिंग अटैक देखें, वो आमिर मुर्तजा था और यासीन खान था और ये था, अब वो इंटरनेशनल में मार लेता है तो आगे रोमारियो शेपर्ड था और शॉन एबर्ट था, ये कौन से बॉलर्स हैं।
वो तो बेचारा उन्हीं को मार सकता है जो उसके सामने आते हैं। चलो जी, खुशदिल को आई थिंक वी विल लीव इट राइट हियर, क्योंकि उससे ज्यादा सम अप बेहतर कोई कर नहीं सकता। सो नेक्स्ट प्लेयर हसीब कौन है इन लाइन? बस ये हो गए आपके हीरे। अब अच्छा, हीरे हीरे हो हो गए गए सोने यार। पे चले। गोल्ड की तरफ चलते हैं जी साकिब भाई। और जरा जल्दी कर लिए ना यार साकिब भाई। आपको पता है कि यार मैं साकिब, गोल्ड लेट्स डिगर हूँ। रन थ्रू देम अ लिटिल क्विकर, क्योंकि 45 मिनट हो गए, हसीब को भी जाना है और कहानी को भी जाना है, तो लेट्स कहीं नहीं ट्राई जा अ रहे, बिट। कहीं नहीं जा रहे, इधर ही हैं, इधर ही जल्दी जल्दी करते हैं इसको। यार देखें, ये 2 शो थोड़ा नहीं सा करने गोल्ड में, आपने? नहीं नहीं एक ही शो करना है। अच्छा, एनीवे नहीं, नहीं गोल्ड की अगले यार 2 बात शो। करें, अकील हुसैन से बात कर लेते हैं। अकील हुसैन का ये है कि 29 साला लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ स्पेन, वेस्ट इंडीज के उभरते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आजकल, वेस्ट इंडीज के साथ मुसलसल खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा खेल रहा है। अकील की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर है, बेसिकली बड़े टाइट बॉलिंग करता है और विकेट्स भी साथ साथ में लेते रहता है। इसका T20 बॉलिंग इकोनॉमी जो ओवरऑल भी है वो 6.49 है, जो कि बहुत अच्छी है, कि मतलब कि आप इतनी लीग्स खेल रहे हो या इतनी T20 क्रिकेट आजकल हो रही है, तो उसमें 6.49 इज वेरी इकोनॉमिकल। मगर बैटिंग भी कर लेता है। अगर आपको याद हो पिछले साल था या इस साल का, पिछले साल का शुरू था कहीं पर, इसने क्रिस जॉर्डन को जो 4 छक्के लगा दिए थे। क्रिस जॉर्डन को लगाए थे, किसको लगाए थे? तो इसने एक मैच जो था बिल्कुल लग रहा था कि ये हार गया हुआ है वेस्ट इंडीज, मगर उस मैच में इसने जान डाल दी थी। वो एक आधे रन से हारी थी वेस्ट इंडीज, मगर बिल्कुल इसने आके वो 4 छक्के जब लगाए थे एक ही ओवर में, और तो बैटिंग भी कर लेता है। और जिस वन ऑफ अभी द रीजन अभी मुल्तान, बीबीएल से भी मैं अभी रिसेंटली एक मैच देख रहा था, वो रेनेगेड की तरफ से खेल रहा था, जिसमें आपका फेवरेट जो है वो एरन फिंच बहुत रन अप लेने खेले जा रहा था, और फाइनली फिर वो जब ऑलमोस्ट बाहर निकल गया था रीच से, लेकिन फिर ये और आई थिंक ड्रे और पोलार्ड, को ये एक था इनमें से। आई ऑलवेज मिक्स अप बिटवीन द टू ऑफ देम। तो उसमें जो है उस ये टिक गया और दे स्कोर द रन्स दैट वर रिक्वायर्ड, और अच्छी खासी मारी थी आने वाली टीम को। मुझे अभी सामने हाँ वाली टीम इसने का ये नाम याद नहीं आ रहा। बेसिकली ये मेलबर्न रेनिगेट से खेल रहा है और हम्म। वहां पर भी ठीक ठाक इकोनॉमिकल है। इसने 9 मैचों में 13 आउट किए हुए हैं, 6.45 की इकॉनमी है, तो वेरी इकोनॉमिकल, वेरी गुड एडिशन इन द मुल्तान सुल्तान स्क्वाड। तो ये तो कहनी से एंड में ही हम पता कर लेंगे कि आपने शुरू में आप अकील के साथ जाओगे या आप आदिल राशिद के साथ जाओगे, मगर अभी पता कर सकते हैं कहनी। एनी थॉट्स ऑन अकील अवेलेबिलिटी हुसैन? के और ऊपर होगा वो तो। अवेलेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा है, बिकॉज इंग्लैंड की बांग्लादेश के साथ जो सीरीज है उसमें खैर साकिब आपको भी पता होगा हैरी ब्रुक के ऊपर काफी बात हो रही है कि कितनी अवेलेबिलिटी है एंड हाउ दैट वुड चेंज लाहौर's इक्वेशन। बट मुल्तान का द गुड थिंग दैट वी हैव डन इज के द पिक ऑफ उसामा मीर, राइट? आपने एक लगी ऐसा लोकल पिक कर लिया है कि खुदा ना खास्ता अगर आदिल रशीद की अनअवेलेबिलिटी होती है तो वी नो के वी कैन यूज हिम एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर। और आदिल रशीद खैर अब जाके आईपीएल में भी पिक हो गया एंड ही इज प्लेइंग अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट, बट आई वांटेड टू से कि काफी सालों से लग रहा है कि आदिल रशीद के साथ फ्रेंचाइज सर्किट पे बड़ी ज्यादती हुई है। उसको पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते थे, कोई उसको यू नो घास ही नहीं डालता था मोर देन एनीथिंग। यार बिटवीन अवेलेबिलिटी का भी इशू रहा है उसका। आदिल रशीद का अवेलेबिलिटी भी इशू रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये लीग्स हो रही होती थी तो वो अवेलेबल नहीं होता था। आई थिंक द ओनली टाइम ही वाज अवेलेबल इज वो आईपीएल के टाइम पे, बट आईपीएल में आई डोंट थिंक। कुछ हद तक ये अजीम रफीक के साथ मैं अपना पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट का एक शो कर रहा था, तो उनने मेंशन किया कि जस्ट आफ्टर इनका आपको पता है यॉर्कशायर का थोड़ा सा स्कैंडल हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट, तो आदिल को हमेशा फील हुआ कि ही वाज स्केपगोटेड, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो इंटरनेशनल क्रिकेट कह रहा हूँ, जो फ्रेंचाइजेज हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइज जो लीग्स हैं, उसमें फॉर सम रीजन उसको नहीं पिक किया जाता था इवन व्हेन ही वाज अवेलेबल। तो ये एक उसको ग्रीवियंस रहती थी, जो उसको था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर खत्म होने से पहले, कि मेरे पास अभी 4-5 साल ही रह गए हैं, तो आई वांट टू मेक श्योर। और अब जाके देखें माशाल्लाह वर्ल्ड कप फाइनल में ही गेम चेंजिंग उसकी परफॉर्मेंस थी at the cost of us, and he is now being picked at franchise level, South African League में, PSL में, IPL में, तो फाइनली अब उसको भी वो इज्जत मिल रही है। तो आई थिंक जहां तक मुल्तान की कॉम्बिनेशन की बात है, कंडीशंस पे बहुत जाएगा और आपकी अवेलेबिलिटी पे बहुत जाएगा। आई वाज वेरी हैप्पी कि ऑस्ट्रेलिया की कोई सीरीज नहीं है। आज मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि उनका शायद कोई ओडीआई कप हो रहा है लोकल, जिसमें गालिबन शाहिद टिम डेविड वहां पे
कोई 2-4 मैचेस खेले, अब आई डोंट नो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है साकिब भाई, छः अगर आप पहले 6 मैचेस इधर मिस करेगा। यार वैसे मार्च कप है, और वो मार्च कप भी मार्च में चल के खत्म होता है, तो पता नहीं आधे मैचेस खेल के आएगा मेरे ख्याल में। टिम डेविड की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो टिम डेविड का ये है कि चूंकि अब वो उनका नेशनल सेटअप में आ गया, तो मे बी उसको ओडीआईज में भी देखना चाह रहे हो। नहीं, क्योंकि अगर वो ओडीआईज में T20 देखना चाह सेटअप रहे हो, में, ओडीआईज में तो अभी अच्छा खैर शायद आना चाह रहा अभी हूँ, हाँ। नहीं है, मगर अगर उसने अब क्रिकेट देखें, उनका बिग बैश खत्म होने के बाद तो उनका T20 नहीं, उसके बाद तो फिर मार्च कप ही होता है। तो अगर ये 6 मैचेस क्यों मिस कर रहा है, या तो उनकी नेशनल टीम के साथ कहीं पर ट्रैवल कर रहा है, और या फिर ये मार्च कप खेल रहा है। 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, मैंने भी हाँ। रिसर्च नहीं की उसके ऊपर, मगर ये कि टिम डेविड का यार यही है कि इसकी अवेलेबिलिटी पहले 6 मैचेस की नहीं है। ये स्पेस में भी बताया था उन्होंने, हैदर हैदर भाई भाई, ने, और आज उमैर के यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने बताया कि 6 मैचेस के अवेलेबल नहीं है। तो एनीवे यार, टिम डेविड की बात कर लेते हैं। 26 साला सिंगापुर के प्लेयर हैं। जब लाहौर कलंदर ने इनको लिया था, तो मोइन भाई ने मजाक उड़ाया था कि ये आप लोग मलेशिया के प्लेयर कहाँ से ले आते हैं। तो आज देखें, टिम डेविड जो है वो उनके नेशनल टीम में भी आ गए हैं। कलंदर से सुल्तान बन गए, और बल्कि हैदर भाई आज बता रहे थे कि उसने टिम डेविड शायद अवेलेबल ना होता, मगर उसने खुद कहा कि इवन दो वो इतनी बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहा है, मगर उसने कहा कि नहीं, मुल्तान ने जितना अच्छा मुझे केटर किया था, तो मैं ज़रूर खेलूँगा पीएसएल, बेशक मैं लेट ही आऊँ। तो ही इज़ प्लेइंग। पिछली इसकी पीएसएल आपको पता ही होगा कि नीचे आके इसने जितने छक्के लगाए थे, 11 मैचों में इसने पीएसएल में 274 रन्स किए थे, और 194 का स्ट्राइक रेट था। तो इसने नीचे से आके जो धुलाई की थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और इसका कैरियर बैटिंग स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा 163 है। अभी ये ये भी बिग बैश में उनके साथ ही खेल रहा है, अपने जो पाकिस्तानी लड़के तीनों गए हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, होबार्ट हरिकेन से खेल रहा है। 11 मैचेस में इसके 282 रन हैं, 162 का स्ट्राइक रेट है, तो वहां पर भी इसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो टिम डेविड का ये है कि इन फॉर्म प्लेयर है, तो वेरी गुड इंक्लूजन। तीसरा गोल्ड बात कर लेते हैं यार, शाहनवाज धानी, ब्रांड एम्बेसडर मुल्तान सुल्तान, जो कि थे डायमंड में, मगर ब्रांड एम्बेसडर बन के गोल्ड में है। 24 साला पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर फ्रॉम लाड़काना, पीएसएल से बने थे, पीएसएल में आए थे। इस पे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है, आप इससे पहले स्टैट्स पे जाने से पहले, परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस जाने से पहले, आप लोगों से ओपिनियन लेना चाहूंगा कि धानी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंटरनेशनल में पाकिस्तान इसको ले आया। मेरे ख्याल में 1-2 साल डोमेस्टिक के रगड़े भी देने चाहिए थे। एक अच्छा सीजन पीएसएल का गया और पाकिस्तान नेशनल टीम में चला गया, और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आई उसको, लाइन लेंथ में आ रही है, क्योंकि जब से आया है ही इज वेरी एक्सपेंसिव बॉलर। उसकी कैरियर जो इकोनॉमी है वो भी तकरीबन 8.5 से ऊपर ही है, 8.6 है। तो क्या कहेंगे आप लोग, धानी के ऊपर ओवरऑल ओपिनियन क्या है आप लोगों का? धानी रे धानी। यार का, मैं गाने जब तक गाने अपनी गाने को नहीं पिक्चर गा निकाल रहे। रहा हूँ, तो कानी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू, आई थिंक। अच्छा यार, धानी का ये था, आई मीन ही वो आप पीएसएल से नहीं आया वो, उसने 1 साल डोमेस्टिक का रकड़ा ज़रूर खाया है। सिंध की सेकंड 11 में था, फिर उसके बाद सिंध की मेन 11 में आया, उसके बाद फिर ये पीएसएल में सेलेक्ट हुआ था। तो 1 साल तो इसने रगड़ा खाया। हाँ, जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल सर्किट में जल्दी लिया है, वो किसी हद तक सही है, लेकिन एक बात मैंने मेरे ख्याल से पिछले शोज़ में भी की थी, और मैं अभी दोबारा करूँगा कि एक दफ़ा आप स्पेशली फास्ट बॉलर को जब आप इंटरनेशनल सर्किट में ले आते हैं और फिर उसको बेंच पे रखते हैं, तो फिर क्या होता है, लाइक ही गेट टू प्ले डोमेस्टिकली, और फिर वो इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं खेल रहा। वो बेंच पे है, ज़्यादा नेट्स पे बॉल करा रहा है, और फिर वो एक मैच के लिए इंटरनेशनल टीम में आएगा, तो फिर उससे ये एक्सपेक्ट करना है कि इसने आके जो है चार चांद लगाने हैं, तो वो फिर ज़रा ज़्यादती हो जाती है। तो आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि इसको प्रॉपर गेम टाइम मिल सके साल में। अगर सारा साल इसने बेंच में बैठना है, तो इट्स बेटर, नॉट जस्ट धानी, ऑल्सो हसनैन। इट्स बेटर कि इनको आप या तो लीग्स खेलने की इजाज़त दे दें, या फिर इनको जो है आप डोमेस्टिक खेलने दें। कुछ ऐसा। हमारा थोड़ा केक ही लेके केक जाना केक होता है ना। मिनिस्टर है, आई थिंक। धानी का एक चीज वो भी थी साकिब भाई, कि जब ये आया था तो इसके पास दोनों चीजें थी, ये लेंथ भी अच्छी हिट कर रहा था और 140 कुछ की बॉल भी कर रहा था। तो उसके बाद से इससे एक्सपेक्टेशन एकदम से लोगों की जो है ना बढ़ गई कि यार ही हैज एवरीथिंग वी नीड।
तो इंटरनेशनल में यार लोग मानो या न मानो इंटरनेशनल और लीग और डोमेस्टिक इट्स अ स्टेप अप राइट। तो इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो वहाँ पे खेल रहे होते हैं तो और वो वही परफॉर्मेंस वहाँ देना नहीं एक एक जैसी चीज नहीं होती। तो आई थिंक ही वाज जस्ट नॉट बीन एबल टू मेक द स्टेप अप। बट हसीब वाली बात मैं काफी हद तक एग्री ये करता हूँ कि इसको हमें जाया नहीं होने देना है। ही कैन बी अ बिग एसेट फॉर अस। और क्योंकि जैसा हमने देखा कि यार हमारे पास जब फास्ट एकदम से हम लास्ट ईयर हम कह रहे थे कि हमारे पास फास्ट बॉलर इतने हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको खिलाएं किसको बिठाएं। अभी इंग्लैंड की सीरीज लगी टेस्ट क्रिकेट आई तो हमारे पास जो है वो क्या वो जो था मोहम्मद अली और फहीम अशरफ और मतलब कि अब क्या हमारा हाल हो गया था। सो पॉइंट बीइंग कि वी हैव टू रियली रियली हार्नेस हिज टैलेंट। कानी अच्छा, दहानी स्पेसिफिक ना दो चीजें हैं। एक तो आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट एज फार एज इट गोज फॉर प्लेयर यूटिलाइजेशन, राइट? कि इस पे पहले भी बातें हुई हैं कि आप एक प्लेयर किस रोल में अगर परफॉर्म कर रहा है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, फॉर एग्जांपल अगर वो पावर प्ले का स्पेशलिस्ट है और वो इंटरनेशनल टीम में आता है और आप उसको फर्स्ट चेंज यूज करते हैं जो कि वो लेट्स से बैक एंड पे करा रहा है या मिडल ओवर्स में करा रहा है या वाइसा वर्सा, राइट? तो वो प्लेयर थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है। अभी हसीब भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कंटिन्यूटी होती है ना, कि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर लेट्स से 3 महीने बेंच पे बैठा है, फिर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आप ऑल ऑफ अ सडन उसको लेके आते हो और फिर वो एक मैच खेलता है, फिर एक मैच बाद वो फिर बेंच पे बैठ जाता है। तो एक वो ऑन गोइंग जब तक कंटिन्यूटी नहीं आती तो इट्स वेरी टफ फॉर हिम टू हिट फुल स्ट्राइड, राइट? तो धानी के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस हैं आई थिंक उस सेंस में थोड़ी सी अनफेयर हैं, बिकॉज उसको वो कंटिन्यूटी मिली नहीं, राइट? जिसपे वो एक अपनी पीक हिट कर पाता। जब भी उसने एक आध मैच खेला, एशिया कप में खेला, आपको याद होगा इंजरीज हुई, ही केम इन, ही प्लेड अ फ्यू गेम्स देयर और फिर वो ड्रॉप आउट कर गया। फिर वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली शाहीन केम बैक, उसके बाद से धानी इज नोवेयर इन द रेल्म, राइट? एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कह सकते हैं उसकी पेस गिरी, अब उसकी एवरेज पेस कोई 131 132 के बीच में आ गई थी। So that was a little bit of a struggle. यार हम एक चीज़ जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं ना, और ये चीज़ मैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इन टीम्स को देखता हूँ बड़े रूथलेस इस मामले में, और वो है गेम मैनेजमेंट के मामले में। हमारा ये होता है हम बायलैटरल सीरीज को जो है बस किसी तरह हारना नहीं है। लाइक अभी रिसेंट एग्जांपल है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपने पहला मैच जीत लिया, आप सेकंड मैच में जो है यू कुड हैव गॉन इजी, थर्ड मैच में आप दोबारा आ जाते हैं, आप अपना बेंच वो टेस्ट कर लेते, आप तैयब ताहिर को जैसे प्लेयर्स को लेके आ सकते थे, आप जो बेंच पे बॉलर्स बैठे हैं उनको खिला दे। इसी तरह आप सारी सीरीज अगर प्लान करें तो यू आर यूटिलाइजिंग ऑल ऑफ योर बॉलर्स। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं करते, और उसकी वजह से जो है हमारा जो पर्सनल है दे डोंट ग्रो। बट एनीवेज मैं इसमें जो मैं लास्ट नोट मैं सिर्फ इसमें रसीद कहना भाई चाहूँगा वो एक ये है कि आपसे, हमें हाँ हमारे पास सॉरी आपने जो एक बात की एग्जाम्पल ना, है मैं हारिस सिर्फ रऊफ आपसे की। एक क्विक सवाल पूछना चाह रहा था जो आपने बात की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, राइट? धोनी ने हिज फोर्टे वुड हैव बीन द फर्स्ट चेंज, वो आके हार्ड लाइंस किया, पीएसएल में यस ही इज लॉन्गर नॉट अ बाउंड्री न्यू चेंज बॉल करता था, बॉलर। दैट्स व्हाट ब्रॉट हिम इनटू द नेशनल टीम। अब आप देखें पाकिस्तान ने उसको कहाँ-कहाँ यूज किया। मैं आपको वर्ल्ड कप से पहले आपको याद होगा हमने न्यूजीलैंड में जाके एक जी बंगला वॉच बॉल से करा सीरीज दिया खेली उसको। थी। हाँ, वहां पे जाके अब आप उसको न्यू बॉल में करा रहे हैं और पावर प्ले में अगर वो एक ओवर में 18-19 रन दे देता है, बिकॉज उसका जेन्युइनली वो कंट्रोल नहीं है इस वक्त, राइट? मतलब इफ वी आर बीइंग ऑनेस्ट एज अ मुल्तान फैन, और इसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। ठीक है, हम जब किसी चीज को पेंट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार जो लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सेलेक्ट हो गया है, इसको तो आप न्यू बॉल के लिए भी होना चाहिए, आप फर्स्ट चेंज भी होना चाहिए, आप डेथ भी होने चाहिए, आप तो हमें कंप्लीट पैकेज ही बट वो मिले। क्रिकेट अब वो बट क्रिकेट नहीं रही ना यार। एग्जैक्टली यही तो सारी बात है ना। तो क्या आपको ये नहीं फील होता वो आप प्लेयर के साथ ज्यादती कर जाते हैं? एग्जैक्टली अब आपके पास वसीम अकरम अवकार जैसे बॉलर तो नहीं है कि वो न्यू बॉल से भी बॉलिंग करा लें और ओल्ड बॉल से भी रिवर्स स्विंग आके करा देंगे, आपको विकेट दे देंगे। तो खैर एनीवेज अब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अपने फास्ट बॉलर्स के साथ। हारिस रऊफ की मिसाल हमारे सामने, इट टुक हिम अ व्हाइल टू बी वेयर ही इज राइट नाउ, एंड सिमिलरली इट्स गोना हैपन फॉर बोथ दानी एंड हसनैन गिवन दैट दे गेट द गेम टाइम दैट दे नीड। इंशाल्लाह। एनीवे यार धानी को रैप अप कर लेते हैं। पीएसएल इसकी बड़ी अच्छी गई थी इन टर्म्स ऑफ द बस विकेट्स। इसने सही है 11 यार मैचों में साकिब 17 आउट भाई, किए थे। नहीं नहीं मालूम क्या करना पिछले पीसीएल क्या हुआ था। अब आगे चलें, दूसरा प्लेयर चेक कर लें यार। हो रहा है ना बस बिल्कुल कि इसने 17 आउट हम्म, किए थे और इसकी मगर ये कि काफी एक्सपेंसिव था, 9.33 की इसकी इकोनॉमी थी। और इसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस मैं आप लोगों को बता दूं धानी की कि पाकिस्तान कप में 7 मैच खेल के 17 विकेटें हैं इसकी, क्योंकि इसने केपीके के खिलाफ एक 19 रन पे 6 आउट किए थे और इसकी इकोनॉमी भी अच्छी थी 5.7 की। और नेशनल टी20 नहीं खेला ये, आई डोंट नो व्हाई।
तो सिल्वर की तरफ चलते हैं, यही थे मेरे पास गोल्ड। ओवर टू पाकिस्तान 5 टीम में सिल्वर था करो ये। ना आज बेटा, मैं 5-5 सिल्वर करता नेशनल रहा हूँ। T20 में इसलिए नहीं खेला था क्योंकि पाकिस्तान टीम से में बैठा हुआ था, कि बेंच पे पाकिस्तान बैठा हुआ थे, केक इस वजह केक से केक खिला रहा था केक खिला आगे। रहा था इन सबको। अच्छा साकिब अम, भाई, मुझे इजाजत दें, जाते जाते ठीक है। मैं बस सिल्वर से रिलेटेड ना एक आपको अपना हिडन जेम देना चाह रहा था यार जो सर्वर के बारे में I'm बता दो कुछ। नहीं नहीं मैं आपको बस इतना बता दूं, एक प्लेयर मुल्तान ने पिक किया है सरवर आफरीदी के नाम से, ठीक है, जो अभी पीएसएल से पहले ज्यादा लोग नहीं जानते। आई कैन टेल यू ही इज अ प्योर अब्दुल रहमान पिक, राइट, जिनने उनको केपीके में बहुत क्लोजली फॉलो किया है। और अनवर अली के साथ वी हैव एन ऑप्शन फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर आप उसको न्यू बॉल से एक आध ओवर दे दें, ऑल्दो अब वो अनवर अली नहीं रहा इफ वी बीइंग ऑनेस्ट, और लोअर ऑर्डर में भी आपको वो पावर हिटिंग दे सकता है। बट सरवर आफरीदी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज ए सीम अप बॉलर, जो कुछ हद तक आप पार्ट टाइम कह सकते हैं। और अब तो खैर हुसैन तलत जैसे बॉलर्स अपने आप को ऑलराउंडर बोलते फिरते हैं, तो ऑब्वियसली अब ऑलराउंडर तो बड़ा लूज टर्म हो गया है। लेकिन सरवर आफरीदी के ऊपर मैं जाते जाते सिर्फ ये कहना चाह रहा था, कीप एन आई आउट फॉर हिम, ही इज इन एवरी सेंस अ हिडन जेम, कि वो मतलब बॉल की लेंथ को बड़ा जल्दी पिक कर लेता है यू नो, और वो एक्सेलरेट भी बहुत अच्छा कर सकता है। कभी आपको जरूरत पड़े और ऊपर से कोलैप्स हो गया तो केपीके ने उसको एज एन एक्यूमुलेटर भी यूज किया है कि आप जाके 4-6 ओवर खेल जाओ उसके बाद, तो वो इन अ सेंस वो बहुत ही स्मार्ट पिक है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट वो नोबडी, ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर भी है राइट। मतलब आप बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग इज नथिंग टू राइट होम अबाउट एज सच, लेकिन वो सीम अप पे आपको 130 135 करा सकता है, विकेट्स भी ले सकता है। he's I wouldn't categorize him as a pure all-rounder, he's more of a batting all-rounder, लेकिन bowling में आपको अच्छे 2 ओवर दे सकता है वो। अब इस तरह के प्लेयर्स, अब मैं आप आमिर यमीन ले लें या मतलब कुछ उस तरह के प्लेयर्स मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ जो आपको उस कैटेगरी में आ सकें, बट ही इज समबडी जो आपको आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा लेंथन कर सकते हैं, और बॉलिंग में ना जो आपको 5वें बॉलर का कोटा पूरा करना है कि आपने 2 ओवर खुशदल से करा लिए, 2 ओवर सरवर आफरीदी से करा लिए, स्पेशली जब आपका सीजन ऐसे होने वाला है कि मिलर 8 गेम्स के लिए अवेलेबल है, टिम डेविड पहले 6 गेम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के यूटिलिटी प्लेयर्स बहुत जरूरी होंगे। तो कीप एन आई आउट फॉर सरवर आफरीदी। उसामा मीर की आई एम श्योर आप लोग बात करेंगे क्योंकि उसने ही इज ट्रांसफॉर्म्ड एज अ बॉलर, लेकिन जाते जाते सिर्फ सरवर आफरीदी के ऊपर आई वांटेड टू मेंशन कि आप नजर रखें, इंशाल्लाह ही विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू लुक बैक ऑन दिस सीजन। कानी थैंक यू सो मच यार फॉर गिविंग अस योर टाइम, और जैसे कि पीएसएल आ रही है तो इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, एंड we'll let you go, but again you are an honorary Relu Katta, and hope to see you again here. Thank you. इंशाल्लाह थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Haseeb, let's quickly go into silver हाँ category, हाँ and क्विकली, मैं ये भाई सिल्वर में अनवर अली है, समीन गुल है, सरवर आफरीदी है जिसके बारे में अभी बात की कानी ने, उसामा मीर है और उस्मान खान है। उस्मान खान के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कोयटा से थे, अब जो है डोमेस्टिक नहीं खेलते, लेकिन आई थिंक बीच में र्यूमर आई थी कि शायद ये अबू धाबी मूव हो गया है या क्या है, बट T10 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बीपीएल में 4 चांद लगा चुका है, ऑलरेडी सेंचुरी स्कोर कर चुका है और एक हाफ सेंचुरी भी स्कोर कर चुका है पिछले दिनों, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छी पिक्स हैं कंसिडरिंग द स्क्वाड जो मुल्तान का ऑलरेडी है, और उनके जो बिट्स इसमें मोस्टली वो प्लेयर्स हैं कि बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म भी कर सकते हैं, और साथ साथ जो है बॉलर्स भी अवेलेबल हैं, तो नथिंग मोर इन सिल्वर। बैक टू यू साकिब भाई। ओ सिल्वर ही तुमने खत्म कर दी है इतनी जल्दी? ये भाई बात मुझे तो 1-1 घंटा देते थे तुम, 5-5 सिल्वर में करता था। हद तो हो गई मैंने तो यार नहीं इसमें कहा तो आपको। इतनी दफा। अच्छा इतनी साकिब भाई, जल्दी। उसामा मीर भी सिल्वर में। उसामा की अगर बात कर लें 2 मिनट कि हम्म, उसामा अभी, अच्छा मैंने पर्सनली इसको इतना नहीं देखा था, मैंने अभी इसको जब इंटरनेशनल्स में आया तो मैंने हमेशा से नाम ही सुना था, लेकिन मैंने क्लोजली इसको नहीं देखा था। सो व्हाटएवर जो अभी मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा, लोगों ने इसको बहुत हार्शली जज किया है। पहली बात तो ये कि यार साकिब भाई, जब भी क्रिकेट देखते हैं उनको ये बात का अंदाजा, लेग स्पिन सबसे मुश्किल आर्ट है क्रिकेट का, तो उस लेवल पे आके और फॉरन से परफॉर्म करना, आई थिंक ही वाज डिसेंट। और स्पेशली एक जो उसकी जो जूल उसके था, वो उसने जो विलियमसन को बोर्ड मारा, एंड वो बात घूम फिर के वहीं आती है कि जिसको जो एनवायरनमेंट मुल्तान में मिलेगा, जिस उसमें उसको पनपने का मौका मिलेगा, आई थिंक वेरी गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हिम। एंड लेग स्पिनर्स तो वैसे भी गोल्ड डस्ट होते हैं, आई थिंक। और साथ में यार छक्का भी मार लेता है, बस हाँ यार, उस उसने छक्के क्या मारने के स्पॉट फौरन बाद मारा आउट भी हो था जाता है, लेकिन बस वो अगर उसने कंट्रोल एक कर ले दिन बाकी। वनडे कप में देख रहा था, वेकेशन पे ही मैंने बल्कि देखा था, तो इसने शायद धानी को 2-3 छक्के लगाए थे।
हाँ, सॉलिड हिटर है, तो आई थिंक वैल्यू एडेड प्लेयर है, तो ही कैन एंड अगेन क्योंकि पीएसएल में और मुल्तान की छत्र छाया में रहने से आई थिंक ही विल ग्रो एज अ प्लेयर इन मोर देन वन वेज। बिल्कुल यार, और चूंकि मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं तो मेरे दिल से भी बहुत करीब है और बातचीत भी कई दफा हो जाती है हमारी। तो ही इज वेरी गुड पर्सन एज वेल। बाकी यार अनवर बस अली तो मैं आपने एक तो चीज़ अपने कहना बात कर चाहूँगा ली इसके है। बारे में हाँ। कि हम्म। भाई नया लड़का है, थोड़ा टाइम दे दो अभी जज करने में। ये भी जज ना करो कि भाई बड़ा हमें कोई हीरा मिल गया, ये भी लोगों जज ने ना करो आसिफ कि नहीं आसिफ भाई ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया उसको वनडेज के बाद। ये गलत है हाँ, ना जब यार। लेट्स गिव देम शदाब जब टाइम। आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इब्रार भी है, शदाब भी है, तो उसामा के चूंकि यार सीजन इतना अच्छा गया है तो आप वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बड़ा अच्छा किया मतलब बोर्ड ने कि जब बॉलर इतनी फॉर्म में हो और उसने लाइन लेंथ अपनी बड़ी ओवर द ईयर बड़ी इंप्रूव की है, तो बहुत अच्छा, इसको बिल्कुल ठीक आई चांस थिंक दिया है। जो आपने लोगों ने राइट ऑफ किया ना वो इसलिए किया क्योंकि भाई हमें अबरार था तो हम क्यों उसामा की तरफ गए। बट आपको ये बात समझना है कि उसामा आल्सो गिव्स यू विद समथिंग विद द बैट, तो दैट्स व्हाई ही वाज प्रेफर्ड एंड प्लस हिज डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस। तो खैर एनीवेज, नेक्स्ट आ यार जाए। मर्जिंग पे चलते हैं। चले। जी। मर्जिंग पे चलते हैं यार। मर्जिंग में दो इनके प्लेयर्स हैं, एहसानुल्लाह और बास अफरीदी, दोनों रिटेंशन थी, पिछले साल भी इन्हीं के साथ थे और इस साल भी इन्हीं के साथ थे। एहसानुल्लाह का यार ये है कि ये 20 साल राइट आर्म फास्ट बॉलर है, खैबर एजेंसी से पिछले साल 2 मैचेस खेला था, एक आउट किया था। मगर अगर आप देखो तो इन्होंने उसको ज्यादा, मुझे आई रिमेम्बर कि एक एक ओवर दे के उसको छोड़ देते थे या दो दो ओवर मिलते थे। इसने टोटल 2 मैचों में सिर्फ 3 ओवर किए हैं उसने। तो आई एम होपफुली इसका इस दफा सीजन भी अच्छा गया है। तो अच्छा, मजे की बात ये है कि इकोनॉमिकल भी था, ये कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, महंगा भी नहीं जा रहा था। मगर वो आपको पता है कि कई दफा इतने अगर आपके साथ खुशदिल पार्ट टाइम में ज्यादा अच्छी मुल्तान की तरफ से बॉलिंग कर रहा था तो फिर जरूरी नहीं है कि आप अपने इमर्जिंग से सारे ओवर करवा लें। तो उसमें मैच जीतने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप खुशदिल जब अच्छे कर रहे हो तो खुशदिल ही 4 करा गया तो फिर जाहिर बात है किसी के ओवर तो खत्म होनी है, मारे जाने हैं, तो वो उसमें फिर इमर्जिंग बेचारा जो होता है ना सबसे कुर्बानी का बकरा बन जाता है। मगर इस दफा चूंकि इसका पाकिस्तान कप भी बहुत अच्छा गया है, इसने 11 मैचेस में 25 आउट किए हैं, टॉप विकेट टेकर था ना इकोनॉमिकल भी था। या हाँ, ही वाज, और नहीं, इसका फर्स्ट क्लास भी बहुत अच्छा गया है, पाकिस्तान भी सामा के अच्छा बाद? गया है। नेश, ओके। नेशनल टी20 का ये है कि इसने 6 मैच में 7 आउट उधर भी किए हैं और वहां पर भी इकोनॉमिकल था, 6.75 की इकोनॉमी है इन नेशनल टी20। नेशनल टी20 हमारे में ठीक ठाक बॉलर्स जो होते हैं एक्सपेंसिव जाते हैं। तो वी आर होपिंग, और ये पेस भी है इनके पास, ये वो बॉलर है बेसिकली जिसके ऊपर अब होपफुली सर अब्दुर्रहमान जो है, अब्दुर्रहमान भाई, वो इस पे इन्वेस्ट कर रही हैं। तो धानी के साथ अपना एक और बॉलर जो तैयार कर रहे हैं मोस्ट लाइकली वो एहसानुल्लाह ही होगा क्योंकि उसको रिटेन किया इन्होंने। तो लेट्स सी कि वो जो इसने इस दफा अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं इतनी अच्छी डोमेस्टिक में, वो इनको रेप्लिकेट करे। सेकंड इमर्जिंग अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी का ये है कि यार अब्बास जो ये है कि उमर कराची गुल के से। नेफ्यू है, 21 साल, फ्रॉम फाटा से इनका ताल्लुक है, एक्स कराची कराचीआइट है, कराची ने इनको जाने दिया यार। मगर अब्बास अफरीदी का भी यही है कि ठीक है वो ऑलराउंडर का एस्पेक्ट लेकर आता है, मगर उसकी परफॉर्मेंसेस कोई ऐसी भी नहीं थी कि मतलब इट्स नॉट अ यार मिस साकिब आई भाई, गेस अब्बास कराची से जो। अब्बास अब्बास अफरीदी उस टाइप का बॉलर था जिसको आप रख के थोड़ी सी अपनी कराची की जैसे बात की ना आपने, ऐसे बॉलर्स को रख के आप कोर डेवलप छठा करते बॉलर। हैं बॉलर्स को आप, और भले ठीक है ही माइट नॉट बी अ प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन, लेकिन लीग लेवल पे आप वही बात है ना कि आप जब तक प्लेयर को एक रोल दें, उसको प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर डेवलप होने का मौका दें, तो वो ऐसे प्लेयर हैं जिनके अंदर जरासीम नजर आते हैं कि वो ग्रो कर सकते हैं। सो अब्बास अगेन गिवन द राइट अमाउंट ऑफ टाइम आई थिंक ही हैज द जीन्स या जर्म्स इन हिम, कि लेकिन मौका नहीं दिया जाता, टाइम नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ जल्दबाजी बड़ी है, लगी पड़ी है। या खैर वो फ्रेंचाइज में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंचाइज एट द एंड ऑफ द डे इज बिजनेस। उसमें उसका बिजनेस। ये मोटो नहीं है कि मैंने नए प्लेयर बनाने हैं, वो करना है। वो इट्स बिट्स बिजनेस एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बट खैर चलें आगे। साकिब खैर भाई हो गया मगर आपके यार पूरा? बात का वही है ना कि अगर आप उसको ऑलराउंडर के हिसाब से देखें तो फिर वो ऐड वैल्यू करता है। मगर बॉलिंग में देखें तो पेस भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। पीएसएल में पिछले साल इसने 5 मैच में 3 आउट किए थे, 8.46 की इकॉनमी थी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया था। नेशनल टी20 में भी सेम थिंग है, 3 मैच में 3 आउट किए और 9 की इकॉनमी थी, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। और मगर ये कि पाकिस्तान कप जो है ये सेकंड 11 केपी से खेल रहा था, कोई नोटिसेबल इतनी वही नहीं थी। तो यही थी मेरे पास मर्जिंग पिक्स। आगे चलते हैं यार, सप्लीमेंट्री पिक्स, अरफात मिन्हास और आदिल रशीद। नसीब आप करोगे मैं कर लूंगा, मेरे पास रेडी नहीं, हैं। आदिल राशिद के ऊपर तो मेरे ख्याल से हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अरफात अरफात पे मिन्हास मैं बचते बात हैं कर लेता हूँ यार। यार। ही इज अ वेरी गुड prospect, वेरी गुड ऑलराउंडर। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी shrewd pick, जो कि
इन्होंने उठाया है। आई थिंक ये साउथ पंजाब से खेलते हैं डोमेस्टिक में, और बहुत ही अच्छा लड़का है जी। पाकिस्तान जूनियर लीग में भी था। ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर आई थिंक, और स्लो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बैट्समैन भी ऑर्थोडॉक्स है और मुल्तानी है बेसिकली, और है। पीजीएल में ऑलराउंडर इसकी बड़ी अच्छी वो थी, गवादर से खेल रहा था। जी, तो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। देखना ये कि प्लेइंग 11 में कितनी जगह बना पाता है, बिकॉज़ मेरे ख़्याल से ये भी एक इमर्जिंग ही कंसिडर होगा। हाँ, तो साथ हाँ, अ, बिल्कुल ये इमर्जिंग में आएगा क्योंकि 18 साल का है। जी 18 साल का है। तो बट हैविंग सेड दैट, हैप्पी फॉर हिम टू बी पिक्ड, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में भी, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू पीजे जो कि डोमेस्टिक भी पूरा खेला, और डोमेस्टिक में भी फर्स्ट टीम से खेला है। ये नहीं कि सेकंड टीम से, सेकंड 11 से खेला है, ये साउथ पंजाब की पाकिस्तान फर्स्ट कप 11 से मेन टीम खेला से। जी, है। जी। तो मैंने वेरी बल्कि गुड इसको देखा है प्रॉस्पेक्ट। एक दिन, मैंने इसको जी देखा था, इसकी बॉलिंग देखी थी, इसके बॉलिंग का बड़ा अच्छा इसने स्पेल किया था। अच्छा, इसका ये कि गवादर से खेलते पीजीएल में इसने 7 मैचों में 178 रन किए थे, तो बैट्स बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर भी कहना चाहिए, मगर बैटिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हो कि उसकी बैटिंग भी उतनी अच्छी है। तो पाकिस्तान कप में इसने 10 मैचों में 330 रन किए हैं और 9 आउट भी किए हैं। और इसकी अच्छी बात ये है इसकी बॉलिंग की कि इसकी इकॉनमी सिर्फ 4.2 थी। पाकिस्तान कप में यार फर्स्ट टाइम खेल रहे हो इतनी छोटी एज में और इकॉनमी आपकी सिर्फ 4.2 हो, तो काफी टाइडी बॉलर है। और 9 आउट भी इसने किए थे। तो होपफुली ये अपनी रेप्लिकेट करे परफॉर्मेंसेस मुल्तान की तरफ से। आदिल राशिद 34 साल फ्रॉम ब्रैडफोर्ड, उसमें तो कुछ कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। साउथ अफ्रीका से प्रेटोरिया कैपिटल से खेल रहा है, 5 मैचों में 6 आउट किए हुए हैं, 9 की इकॉनमी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है। कुछ आप कहोगे इस पे? नहीं, आई थिंक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आदिल राशिद एक वो, आई नो उस वक्त कानी बात कर रहा था, लेकिन एक चीज़ और मुझे लगती है कि जिस तरह और वैलिडेट करती है उसकी पॉइंट, उसका पॉइंट को, कि आदिल राशिद को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला जिस तरह का आपसे लेट्स से राशिद खान को मिला हो। ठीक है, अगर उसको उसी तरह का एक्सपोजर मिलता तो आई डोंट थिंक वी उसको वो राशिद खान से कम रेट किया जाता। वो उसी लेवल का एक अच्छा लेग स्पिन बॉलर है, और उसकी वजह यही है कि आपके आपके सामने उसकी इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंसेज हैं। ही इज़ डन वेरी वेल फॉर इंग्लैंड। कोई वजह है कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में और T20 स्क्वाड में जब इतनी रोटेशन हो रही होती है, ये हमेशा होता है। तो बल्कि अब उसको तो उन्होंने कोशिश की थी रेड बॉल में भी वापस लाने की, लेकिन उसने रेड बॉल से जो है ना संन्यास उसका ले वो है लिया। ही नहीं, टेम्परामेंट ही नहीं है। कहता है मेरा टेम्परामेंट नहीं है। तो अच्छा जी, साकिब भाई ये यस, अब और कोई प्लेयर बचे हैं हमारे पास, नहीं, ये खत्म हो गए कितने? दैट्स इट। यार स्ट्रेंथ, वीकनेस और फाइनल रेटिंग दे दें आप अपनी, हसीब। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ जो इनकी बनती, इनकी नज़र आ रही है, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इनका जो मिडिल ऑर्डर है, इनका जो बैटिंग ऑर्डर थ्रू आउट ही बहुत स्ट्रांग है, और इनका मिडिल ऑर्डर में जो पावर हिटर्स इनके पास है, आई डोंट थिंक किसी और टीम के पास इतना पावर पैक होगा विद लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। तो इनके खिलाफ टीमों को प्लान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके पास जो स्पेशली इनका जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, और बहुत सॉलिड प्लेयर्स हैं। तो उसमें दूसरा इनका जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, इनके पास ऑलराउंड जो कॉम्बिनेशन है वो एक अच्छा बन सकता है। 5-6 बॉल आप लाइक दे कैन प्ले 6 बॉलर्स इन अ टीम और 7 बॉलर्स इन अ टीम, तो वो ओवर पूरे करने के लिए। जहाँ थोड़ी बहुत वीकनेस ज़रूर नज़र आती है वो अगेन इनकी फास्ट बॉलिंग के ऊपर आती है थोड़ी बहुत मुझे, जिसमें मुझे लगता है कि इनके पास जो बॉलर्स हैं ऑन करंट फॉर्म और ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस लाइक ज़मीन गुल वगैरह हैं, उसमें जो है उनके पास उनके अंदर टेंडेंसी है रन्स लीक करने की। बट हैविंग सेड दैट, जो बेस्ट थिंग, जो स्ट्रेंथ मुझे इनकी लगती है, वो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनकी डेटा ड्रिवन अप्रोच है। वो इस चीज़ को अक्सर नहीं, हमेशा ओवरकम करते आई है। एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन द नेक्स्ट PSL। वो बाहर से नंबरों वाले इशारे भी करते हैं कि अब इसके एग्जैक्टली नंबर। वही ना, इन गेम सपोर्ट जो आपको मिलती नजर आती है, मिल रही है प्लेयर्स को और कैप्टन को, वो प्राइसलेस है। तो इसलिए आई आई थिंक ये टॉप 3 में नजर आते हैं मुझे PSL में 8 में। साकिब भाई आपकी बिल्कुल यार, स्ट्रेंथ आपने बिल्कुल ठीक बताई। वैसे आपने ये जो मैनेजमेंट वाली बात बताई है ये बिल्कुल ठीक है यार। पिछले साल, ये पिछला साल तो उससे पिछला साल था, पिछला साल ही था कि जब लाहौर से लाहौर फखर छाया हुआ था और लाहौर टॉप पे था इनके ऊपर, तो इनकी वो जो ड्रिंक ब्रेक होती है ना 14 ओवरों में,
उसमें यही सारे हैदर भाई और मुश्ताक अहमद और साथ में एंडी फ्लावर ये आ गए और धानी को कुछ समझाना शुरू किया। लाहौर ऊपर छाया हुआ था, अचानक उसके बाद गेम चेंज होती है, धानी आके हमारे उड़ा देता है सारे के सारे, 5-6 आउट कर देता है और हम मैच वहां से हार जाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक बात की, मैनेजमेंट इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ इनकी, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है इनकी, और जो डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है वो मनी बॉल थ्योरी। तो यार स्ट्रेंथ आपने बता दी है कि इनसे अच्छा मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर इनका पहले ही वो हमने बताया कि पिछले साल के जो 2 टॉप परफॉर्मर हैं दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर, वो इन्हीं के ओपनर्स हैं, वो आउट ही नहीं होते। आउट होंगे तो नीचे से आप ये देख लें कि वन डाउन पे ऊपर कितने खतरनाक, और फिर रूसो आ जाएगा, टिम डेविड आ जाएगा, मिलर आ जाएगा, तो बड़ी जबरदस्त इनकी बैटिंग है। और इस दफा ये अपनी इन्होंने कुछ ऑलराउंडर्स लेके अपनी बैटिंग को डीप भी किया है, वो भी बात हो गई। वीकनेस एक जमाने में यार, वो तुमने ऐसा डैड्स आर्मी का है, वो आज आज भी कंप्लेन कर रहे थे हैदर भाई उमैर के चैनल पे ना, कि यार हमें डैड्स आर्मी कहते थी दुनिया, और ये हमने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसी बात नहीं है। तो वीकनेस में ये है कि इस दफा इमरान ताहिर भी नहीं है इनके साथ और आसिफ फरीदी भी नहीं है, तो उनको स्पिनर्स में बस मुझे ये है कि देखना है कि अकील हुसैन हैं अच्छे, देखना है कि वो खेलें भी। मगर चूंकि आज पता चला है कि टिम डेविड की अवेलेबिलिटी जो है पहले 6 मैचेस में नहीं है, तो डेफिनेटली एक स्पिनर आदिल राशिद और अकील हुसैन में से तो खेलेंगे पहले 6 मैच कोई ना कोई। तो उसको आसिफ फरीदी और ताहिर की कमी को वो लोग पूरा कर लेंगे, आदिल राशिद या अकील हुसैन। बाकी इनके जो बस यही है कि जो इनके जो है लोकल फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो देखना है कि धानी इनका गो टू बॉलर है, तो इनका गो टू बॉलर इस दफा जो होगा मोस्ट लाइकली जॉश लिटल ही होगा। धानी धानी इज आल्सो गो टू बॉलर, मगर वो आपको पता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्चुअल में बात वही हो रही है ना कि ये कीड़ा भी, आपको वो एक पिक्चर देखी थी व्हाट्सएप पे आज ही राशिद भाई ने शेयर की थी, कि वो एक बंदा किसी ब्यूरोक्रेट के पास उसका चाय लेकर आता है, कि वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये बिस्कुट इस तरह होना चाहिए, ये चाय की प्याली इस तरह होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि पुराना कीड़ा, ऐड। दिमाग का कीड़ा नहीं मर सकता आपका। ये हमारे दिमाग का कीड़ा है जो हम कोई वीकनेस ढूंढना चाह रहा हूँ। अगर बस यही है कि यार धानी की इकॉनमी 8.6 है, अब्बास अफरीदी की 9.1 है, समीन गुल की 8.1 है, ये तीनों फास्ट बॉलर्स जो इनके हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टीम, आई एम आल्सो रेटिंग देम फ्रॉम बिटवीन टॉप 3 टीम्स। तो मुल्तान इज अ वेरी गुड टीम दिस ईयर। ठीक है साकिब भाई, हसीब थैंक यू, एंड कानी इन एब्सेंशिया थैंक यू सो मच। अच्छी आई थिंक डिस्कशन रही मुल्तान को लेके, एंड एक बार फिर आई थिंक उन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम ही तैयार की है। और जैसे हमने पहले कहा कि पीएसएल में सारी टीमें 19-20 की होती है, लेकिन मुल्तान आई थिंक इज थोड़ा सा ऊपर है काफ़ी टीमों से। तो एनीवेज हमारे पीएसएल के शोज जारी रहेंगे, और अगर आपको पसंद आया शो, नहीं भी पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमने देखा हमारी व्यूअरशिप में ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइब ही होते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब और प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगले शो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टीम के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज।